ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। नमस्ते, जय हिंद साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म रूट पर स्वागत करता हूं। कैसे हो साथियों? आई होप सभी शानदार होगे, सभी लाजवाब होगे, सभी जबरदस्त होगे और अपने पढ़ाई में अच्छे तरीके से मस्त होगे। आज अपने संडे की क्लास में आपसे मिल पा रहे हैं। टाइम एंड वर्क का अपना लेक्चर नंबर होने वाला है 6, जिसमें आज दो टाइप पढ़ने वाले हैं। एक तो अपना ये वाला इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे एमटीडी रूल, जिसमें बहुत सारे लोगों ने इस बात को सुना होगा। ठीक है, तो आज बता दो कि अपनी ऑडियो और वीडियो क्लियर है। अगर ऑडियो और वीडियो क्लियर है मेरे दोस्तों तो अपनी क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो जल्दी जल्दी से बता देना कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है, फिर बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा के और अपने अर्थमेटिक की समापन की ओर धीरे धीरे हम लोग बढ़ पा रहे हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, मेरा सभी को गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो थम्स अप कर देना कि सारी चीजें अपनी बिल्कुल प्रॉपर है। वेरी गुड, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आज की क्लास का मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको ये बात बताऊंगा, मैंने आपको हमेशा एक चीज टाइम एंड वर्क में पहले दिन से बता रहा हूं कि हम काम किस पे करते हैं, टीडब्ल्यू पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? टीडब्ल्यू पे, यानी टोटल वर्क पे या कुल कार्य पे काम करते हैं। कुल कार्य पे काम करते हैं और कार्य किस पे डिपेंड करता है? अपना बोलो, कार्य जो हमारा डिपेंड करता है वो कितनी क्षमता है, कितनी इफिशियंसी से एक बंदा कितना वक्त ले रहा है, यानी कितना समय दे पा रहा है। तो ये होता है अपने पास टोटल कार्य निकलता है। अगर आपको क्षमता निकालनी होती है तो जब क्षमता निकालनी होती है तब आप क्या करते हो कि कार्य बटा का समय कर देते हैं। कार्य बटा का क्या कर देते हो? समय कर देते हो। और जब यही बात आपको समय निकालना होता है, तब आप क्या करते हो? टोटल कार्य कितना है और उस कार्य को आप अपनी क्षमता से भाग करा देते हो, यानी कि क्षमता हो जाएगा कार्य बटे का क्षमता। एक बात मैंने आपको और बताई थी, समय जितना ज्यादा होगा क्षमता उतनी कम होगी। यानी समय जो होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? क्षमता के। यानी कि जो टाइम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? इफिशियंसी के। टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। ये 4-5 बातें जो हैं ये आपको कंठस्थ करके रखनी है। पूरा टाइम एंड वर्क जो है इसी पे डिपेंड करता है, इसी पे आधारित है। ठीक है, आओ जानते हैं आज का टाइप जो अपना ये लिखा हुआ है। कल तक मैंने आपको जो बातें बताई थी, 15 आदमी या तो 20 महिलाएं इतने दिनों में कार्य कर पाती हैं। आज लेकिन मैंने कल या और में फर्क भी बताया था कि या का मतलब क्या होता है, या तो ये काम कर ले या तो ये काम कर दे, अपना काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहानी कुछ और है। कहानी यहाँ पे क्या लिखी हुई है आपके सामने कि 15 पुरुष और 25 महिलाएं, 15 पुरुष भी साथ लग के काम करेंगे, 25 महिलाएं भी साथ लग के काम करेंगी, तब जाके 9.6 दिनों में काम पूरा हो पाएगा। यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकती हैं तो बताओ, ज्ञात करो 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। ये बात पूछी गई है। ठीक है, तो आओ इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको हमेशा और हमेशा यही बात बताई कि हम फोकस किस पे करते हैं? हमेशा टीडब्ल्यू पे फोकस करते हैं, यानी कि टोटल वर्क पे काम करते हैं कि टोटल वर्क अपने पास क्या आएगा, टोटल वर्क क्या होता है। क्योंकि टोटल वर्क जो होगा अपने पास अभी अभी बताया, क्षमता गुणे का टाइम। कितने पुरुष हैं? 15 पुरुष। मैंने कहा एक पुरुष एक अपनी एम इफिशियंसी से काम करेगा, 15 पुरुष कितनी इफिशियंसी हो जाएगी? बोलोगे इतना काम करेंगे एक दिन में। एक आदमी अगर एक दिन में एम काम करता है तो 15 आदमी कितना काम कर देंगे एक दिन में? बोलोगे 15 एम काम कर देंगे। ठीक है बात। आगे लिखा हुआ है 25 महिलाएं, यानी कि 25 महिलाएं, एक महिला मान लेते हैं डब्लू काम करती है, 25 महिला कितना काम कर देंगी? 25 डब्लू काम कर देंगी। और ये काम कितने दिनों तक करते हैं? 9.6 दिनों तक करते हैं। इतना काम हो गया टोटल काम। बताओ, ये बात सभी को समझ में आई होगी। गुड मॉर्निंग विवेक को मेरा गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, तो ये हो गया अपना हमारा 9.6। आगे लिखा हो यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिन में, काम वही है ना जितना ये काम है, इतना काम अगर कौन कर दे? 16 महिलाएं, एक महिला डब्ल्यू इफिशियंसी के साथ काम करेगी, 16 महिलाएं 16 इफिशियंसी हो गई। और अपने पास कितने दिनों तक काम करेंगी? 27 डेज तक काम करेंगी। तो 27 दिनों तक इन्होंने काम कर दिया। ये भी टीडब्ल्यू लिखा हुआ है, ये भी आपके सामने टीडब्ल्यू लिखा हुआ है। दोनों क्या है अपने पास? कुल कार्य को हमेशा बराबर कर लेना है और अपने पास अब काट पीट करके अपने पास जवाब आ जाएगा। 16 से कटे कितनी बार में? 0.6 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 0.6 को आप बदलना चाहते हो तो आप नीचे एक जीरो लगा सकते हो। 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। अब कैलकुलेशन कैसे करानी है उस बात को ध्यान देना। आपको पूरा पूरा लिखना नहीं है। एज ए एस्पिरेंट आपको ये बात सोचनी है, 3 गुणा 15 करेंगे 45, 27 गुणा 5 करेंगे, यहां पे कितना आ जाएगा? 45 एम। 45 एम आ गया ना। और आगे आपको क्या ध्यान देना है?
27 गुणा 5 करेंगे कितना होता है 135। 135 में से 125 चला जाए कितना आ जाएगा 10W आ जाएगा। ये फिर इधर गुणा कराना उधर गुणा कराना, ये चीज आप सभी लोग एक लाइन बीच की मतलब मिस कर सकते हो और डायरेक्टली अपनी इस कैलकुलेशन पे पहुंच सकते हो। मेन और वुमेन का आप रेशियो निकाल सकते हो, ये तो मैंने आपको बताया कितना आ जाएगा 10 रेशियो का 45 आ जाएगा ना। 10 रेशियो 45, 5 से काटो 2 बार में, 5 से काटो 9 बार में। कई बार यही पूछ लेता है कि मेन और वुमेन की इफिशियंसी का अनुपात बताओ। ये क्या आ गई, इनकी इफिशियंसी आ गई, यानी कि ये इनकी क्षमता आ गई। अब आपसे जो पूछा हो वो आप बता सकते हो। आपसे कहा गया है उसी कार्य को अगर 16 पुरुष सिर्फ काम करें तो कितने दिन में हो जाएगा। आओ सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। या तो मेन और वुमेन की इफिशियंसी यहां पे रख के ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। हमेशा फोकस ये करना जहां से आसान कैलकुलेशन पड़े वहां पे आप वैल्यू अप्लाई करने का प्रयास करना। अगर यहां पे रखेंगे तो मेन और वुमेन दोनों की रखनी पड़ेगी, लेकिन यहां पे रख देंगे ना सिर्फ वुमेन से काम चल जाएगा ना काम सिर्फ वुमेन से। तो आओ टीडब्ल्यू निकालते हैं। अपने पास टोटल वर्क यानी कुल कार्य कितना आता है टीडब्ल्यू। टीडब्ल्यू अपना कितना आ जाएगा बोलोगे 16 महिलाएं। एक महिला कितना काम करती है 9 काम करती है, और काम कितने दिनों तक चलता है 27 दिनों तक काम कर पाते हैं। 16 महिलाएं, एक महिला की इफिशियंसी 9 है तो 16 गुणे 9 हो गया, और ये 27 दिनों तक काम करती है इतना। अब ये काम कौन करने वाला है, ये काम सिर्फ और सिर्फ करने वाले हमारे पास 16 पुरुष। तो 16 पुरुष से अपना कट जाएगा भाई, ठीक है ना। 2 पंचे 10 हो जाएगा। अच्छा किससे काट दिया, 5 2 10 और 9, 2 रेशियो का 9, 16 गुणे का 9 सही तो है, ठीक है। 16 से 9 कटेगा अपने पास। ये फिर उत्तर अलग क्यों आ रहा है, 3 18, यानी कि 180 में से 63 जोड़ेंगे, ये 45 हो गया। 25 या 75 होता है, अच्छा मैंने 125 घटा दिया। 135 में से आप 75 घटा दोगे 60 बचेगा, 60 में से 5 और चला जाएगा। ये चीज अपने पास मैंने मिसपेल्ट करके रख दी, जो 10 बचा दिया। कितना 75, 135 में से आप 75 घटाओगे आपके सामने कितना बच जाएगा बोलोगे 60W बच जाएगा। अब 60W बचेगा तो मेन और वुमेन का रेशियो आपके सामने कितना आ जाएगा, 15 से कटेगा 4 बार में, 15 से कटेगा 3 बार में, तो 4 रेशियो का 3 आ जाएगा। कोई बात नहीं, यहां से अपने पास अब टीडब्ल्यू कितना निकल के आ जाएगा, जो टीडब्ल्यू निकल के आएगा ना, बोलो कितनी महिलाएं हैं हमारे पास 16 महिलाएं हैं। एक महिला कितना काम करती है 3 काम करती है, और 27 पुरुष को काम करना है, ठीक है। अब सेम काम को काम करना है ना, तो तू ज्ञात करे 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 16 से अपना डिवाइड करा देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 81 डेज, तब भी आएगा इसका करेक्ट उत्तर 81 डेज, ठीक है। ऑप्शन में कुछ मिसपेल्ट लग रही है, आपका कितना आया भाई बताना। बताओ आप सभी, क्या आप सभी का 81 डेज आया है इसका करेक्ट जवाब, क्या सही उत्तर 81 डेज आपका निकल के आया। हाँ विवेक बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 16 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इफिशियंसी रखेंगे ना सर उसके साथ। अच्छा मेन की इफिशियंसी रखेंगे, हाँ 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 सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। मेन की इफिशियंसी मैंने रखा नहीं, तो मेन की इफिशियंसी रखेंगे 4, तो 81/4 आ जाएगा, यानी कि 20.25 करेक्ट उत्तर आ जाएगा। राइट राइट राइट, वेरी गुड, 20.25 इसका सही उत्तर आ जाएगा। यहां 16 आदमी थे, मैंने क्या किया 16 आदमी, और मेन की इफिशियंसी मैंने रखी नहीं। मेन की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 4, वो रखना पड़ेगा और अपने पास सटीक उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलो भाई बढ़िया है। तो ये हो गया अपने पास पहला क्वेश्चन। आपको जो फोकस करना है वो टीडब्ल्यू पे फोकस करना है, टोटल वर्क पे काम करना है। टोटल वर्क क्या होता है, फिर कितने आदमी से काम करवाना है, एक आदमी की कितनी इफिशियंसी, उससे करेंगे तो अपने पास राइट जवाब बन के आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 12 पुरुष और 16 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 13 पुरुष और 24 बॉय उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। 29 पुरुष और 22 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 12 मेन है, कितने आदमी है कहोगे 12 आदमी है, ठीक है। और 12 आदमी अगर 16 लड़के के साथ काम करना चाहें तो 16 लड़के के साथ काम करना चाहेंगे, कितने दिनों तक ये काम कर लेते हैं अपने पास, 5 दिनों तक काम कर पाते हैं। तो ये हो गया इनका टोटल काम, ठीक है। आगे कौन करेगा अपने पास, जबकि 13 पुरुष 24 लड़के, 13 पुरुष है यानी 13 मेन, और कितने बच्चे हैं अपने पास 24 बच्चे हैं। ये अगर काम करना चाहे तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, 4 दिनों में अपना ये काम हो जाएगा। आओ अब इसको कैलकुलेट करते हैं और अपने पास इनकी इफिशियंसी निकालते हैं। 5 12 पंचे 60 हो जाएगा, 13 चौको 52, 60 में से 52 एम चले जाएंगे, कितना एम बच जाएगा बोलोगे 8 एम बच जाएगा। 16 पंचे 80, 24 चौको 96, 96 में से 80 चला जाएगा, कितना बचेगा 16 का डब्लू बचे, 16 का बॉय बच जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा अपने पास 16 बॉय आ जाएगा। तो यहां से मेन और वुमेन का रेशियो आपके सामने देखो कितना आ जाएगा, 2 रेशियो का 1 आ गया यहां से, कहोगे हाँ बिल्कुल। मेन की इफिशियंसी कितनी आ गई 2, वुमेन की, वुमेन क्यों लिख रहा हूं मैं बार बार, बॉय होगा यहाँ पे,
मेन और क्या हो गया, बॉय, मेन और बॉय। तो मेन की इफिशियंसी हो गई 2, बॉय की इफिशियंसी हो गई अपने पास 1। अब यहां से आपको क्या निकालना होगा, एक्चुअल टीडब्ल्यू कितना है। या तो इस इक्वेशन में रख के आप निकाल सकते हो, या तो इस इक्वेशन में रख के निकाल सकते हो। मैंने कहा 12 आदमी थे, एक आदमी 2 काम करता है, 12 आदमी कितना काम करेंगे, बोलोगे 24। एक बच्चा 1 काम करता है, 16 बच्चे कितना काम कर देंगे, 16 काम। टोटल काम कितने दिनों में होता है, 5 दिनों में होता है। ये तो हो गया टीडब्ल्यू। अब इस कार्य को कौन करना चाहेगा, सेम काम है, इसको 29 पुरुष 22 लड़के करेंगे। एक आदमी 2 काम करता है, 29 आदमी कितना काम कर देंगे, बोलोगे 58 काम कर देंगे ना। और कितने बच्चे अपने, 22 बच्चे काम करने हैं। एक बच्चा 1 काम, 22 बच्चे कितने काम कर देंगे, 22 काम कर देंगे। सबको जोड़ेंगे और अपने पास कैलकुलेशन कराएंगे। बोलोगे 26 और 24 और 16 कितना हो जाएगा अपने पास, 40। 40 गुणे का 5, नीचे 58 और 22 कितना हो जाएगा, 80। तो 40 से कटेगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा ये 2.5 बार में, यानी कि ऑप्शन कितना आ जाएगा, 2.5। तो 2.5 इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए सटीक जवाब आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा 2.5। बिल्कुल सही बताया विवेक का, बिल्कुल राइट जवाब था अपने पास ऑप्शन नंबर 2.5। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको फोकस कहां पे करना है, टीडब्ल्यू पे काम पे फोकस करना है। उसके बाद मेन और बॉय की इफिशियंसी, मेन या वुमेन की इफिशियंसी, जो भी उसकी इफिशियंसी आप निकाल सकते हो। तो डायरेक्टली आपके पास इफिशियंसी बन जाती है। इफिशियंसी जैसे ही निकल आ जाएगी, वैसे आप एक्चुअल टीडब्ल्यू निकाल दो, हमारे पास सच में टीडब्ल्यू कितना है। और टीडब्ल्यू निकाला, उसको इनकी इफिशियंसी से भाग करा दिया, तो अपने पास जिससे काम करवाना है, किससे काम करवाना था, 29 पुरुष और 22 लड़के से। तो एक लड़का अपने पास एक दिन में 1 काम करता है, एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है। तो 29 आदमी एक दिन में 58 काम करेंगे, 22 लड़के एक दिन में 22 काम करेंगे। तो 58 और 22 के हिसाब से एक दिन में काम किया जा रहा है, और टोटल काम इतना करवाना था, इतनी इफिशियंसी के साथ। तो अपने पास टाइम कितना निकल के आ जाएगा, 2.5। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, 4 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो बताओ 10 महिलाएं इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते चलना, जिससे आपको आगे की चीजें आसान हो पाए, आगे आने वाले क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो पाए। 4 आदमी 6 महिलाएं हैं। कितने आदमी हैं, बोलोगे 4 आदमी। कितनी महिलाएं हैं, 6 महिलाएं हैं। यानी कि इतने इतने एफिशिएंसी के साथ काम होगा, और ये काम कितने दिनों में हो जाएगा अपना, 8 दिनों में ये काम हो जाएगा। तो कुल कार्य यहां से इतना निकल के आया। किस पे फोकस है, कुल कार्य पे। आगे कह रहा है जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं, यानी कितने पुरुष हैं, 3 पुरुष, जबकि कितनी महिलाएं हैं, 7 वुमेन हैं। ये काम कितने दिनों में कर देती है, ये काम 10 दिनों में कर देती है। अब आपको कैलकुलेट कराना है ना, तो बस कैलकुलेशन आपको ठीक ठाक रखनी पड़ेगी। 2 से काटो 4 बार में, 2 से काट दो इसको 5 बार में, कितना आ जाएगा, बोलोगे 4 चौको 16, 5 तियां 15। 16 एम में से 15 एम चला जाएगा, कितना बचेगा, सिर्फ एम बचेगा। यहाँ 6 चौको 24, 7 बचे 35। 35 में से अपना 24 चला गया, कितना बचा, 11 वुमेन बचे, 11 वुमेन का बच गया ना, ठीक है। तो मेन और वुमेन का आपके सामने रेशियो क्या आ जाएगा, किसका रेशियो आता है, ये इफिशियंसी का रेशियो आता है। कितना आ जाएगा, बोलोगे 11:1 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, यहां तक बोलोगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास फिर क्या निकालेंगे हम, टोटल वर्क निकालेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, क्या, एक्चुअल में। चाहे यहां पे रख दो, चाहे यहां पे रख दो, दोनों जगह से आप अपने आंसर प्राप्त कर पाओगे। टोटल वर्क कितना आ जाएगा, बोलो 11 आदमी। एक आदमी, 4 आदमी है, एक आदमी 11 काम करता है, टोटल काम कितना कर देंगे, बोलोगे 44 प्लस का। एक महिला 1 काम करती है, 6 महिला कितना काम करेंगी, 6 काम। और ये काम कितने दिनों तक करते हैं, 8 दिनों तक काम करते हैं। तो टोटल वर्क आपके सामने ये निकल के आया। मैथ को पढ़ के ही, मैथ को लिखना ही मैथ का सोल्यूशन होता है। तो आपने लिख दिया टीडब्ल्यू इतना है। अब ये काम कौन करने जाएगा, 10 महिलाएं। एक महिला 1 काम करती है, तो 10 महिलाएं कितना काम करेंगी, 10 गुणे का 1। अब इसको सॉल्व करना, ये कितना आ जाएगा, 50 गुणे का 8 बटे का 10। तो 50 गुणे का 8 बटे का 10 कराओगे, आपके सामने राइट जवाब कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, यानी 40 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सटीक उत्तर बनेगा। आया ना सही जवाब 40 भाई, वेरी गुड, बिल्कुल सटीक उत्तर आपका आया है 40 भाई, ठीक है ना, सही है, बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, बस अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे।
कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। एक ही बेस पे आधारित अपने एक क्वेश्चन है किस पे, टोटल वर्क बराबर करना है। यदि 3 लड़के 8 लड़कियां किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकते हैं और 1 लड़का और 5 लड़कियां उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 1 लड़का और 1 लड़की की कुशलता का अनुपात, कुशलता मतलब इनकी इफिशियंसी, तो इनकी क्षमता का अनुपात पूछ लिया है। कितने लड़के हैं? 3 बॉय हैं और अपने पास कितनी लड़कियां हैं? तो कहोगे 8 गर्ल है। 3 बॉय 8 गर्ल किसी काम को कितने दिनों में कर देती हैं? 6 दिनों में कर देती हैं। फिर आगे क्या होता है? 1 लड़का और 5 लड़कियां, 1 बॉय है और 5 गर्ल हैं अपने पास। इस हिसाब से अगर काम किया जाए तो काम कितने दिनों में होता है? 12 दिनों में होता है। इफिशियंसी इनकी निकालना है, तो इफिशियंसी निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो पहले सिंप्लीफाई है कर लो। यहां से कितना? 3 बॉय, यहां से कितने? 2 बॉय। 3 बॉय में से 2 बॉय चले जाएंगे, कितना बचेगा? सिर्फ और सिर्फ बॉय बचेगा। यहां से 8 गर्ल, यहां से 10 गर्ल, 10 गर्ल में से 8 गर्ल चली जाएंगे, कितना बचेगा? 2 गर्ल बच जाएंगी। तो बॉय और गर्ल की इफिशियंसी का अनुपात कितना आ जाएगा? रेशियो मेथड से, जिसका निकालना है उसको बंद कर देना, बाकी रख देना ना, ठीक है। तो ये आ गई इनकी इफिशियंसी का अनुपात, कितना आ गया? बोलोगे 2:1 आ गया। ये तो इनकी इफिशियंसी का अनुपात आ गया। आपसे पूछा ही क्या था? इफिशियंसी का अनुपात, आपने छाप दिया भाई। तो 2:1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। इसके आगे इसमें कुछ नहीं पूछा गया है, तो इसका जवाब आप बता सकते हो कितना आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 4 पुरुष और 7 महिलाएं हैं, किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 7 पुरुष और 4 महिलाएं समान कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि 8 महिलाएं उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकती हैं। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके एग्जाम में। लिखा हुआ है 4 आदमी, कितने आदमी? 4 आदमी, और कितनी महिलाएं हैं? 7 महिलाएं हैं, यानी कि 4 आदमी 7 वुमेन किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं, तो 8 से गुणा, ठीक है। ये हो गया इनका टोटल काम। 4 आदमी काम करेंगे, 7 महिलाएं मिलकर काम करेंगी, टोटल काम इतना किया, 8 दिनों तक काम किया, टोटल काम ये निकल के आया। आगे कह रहा है 7 पुरुष और 4 महिलाएं, 7 पुरुष हैं और कितनी? 4 महिलाएं। 7 पुरुष 4 महिलाएं अगर काम करती हैं ना, तो काम को 5 दिनों में खत्म कर देते हैं। अब इनकी इफिशियंसी निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफिशियंसी कैसे आएगी? बोल के 5, 8 चौको 32, 32 7 बचे 35, 35 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा? बोलोगे 3m बच जाएगा, ठीक है। 8 सते 56 और 5 चौको 20, 56 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? बोलोगे 56 में से 20 चला जाएगा, यानी कि 36 W बच जाएगा, ठीक है ना। बस इस हिसाब की आपको बस कैलकुलेशन, थोड़ा माइंड कैलकुलेशन करना पड़ेगा बस। तो मेन और वुमेन की आपके सामने इफिशियंसी निकल कितनी आ गई? बोलोगे 12:1 आ गया। ये क्या आती है? इनकी क्षमता आती है, ये इनकी इफिशियंसी आती है, ठीक है ना। कैलकुलेशन तो पूरी सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। कहा है तो बताओ, अगर 8 महिलाएं काम करें, टीडब्ल्यू अपने को सबसे पहले निकालेंगे, एक्चुअल टीडब्ल्यू। बोलोगे 4 आदमी थे, 4 आदमी, 1 आदमी 12 काम, 4 आदमी कितना काम कर देंगे? 12 × 4 यानी कि 48 काम कर देंगे। यहां से 7 महिला, 1 महिला 1 काम करती है, 7 महिला कितना काम कर देंगी? 7 काम। और टोटल काम कितने दिनों में होता है? 8 दिनों में होता है। अब ये सेम काम कौन करने जा रहा है? 8 महिलाएं। 1 महिला 1 काम करती है, 8 महिला कितना काम कर देंगी? 8 × 1 काम कर देंगी। तो अपने पास 8 से 8 कट गया, 48 और 7 कितना होता है अपने पास? 55। तो 55 इसका एक बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट जवाब आएगा 55। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल करेक्ट उत्तर है भाई साहब, ठीक है। बहुत बढ़िया, यानी कि बहुत आसान सा टॉपिक होता है टाइम एंड वर्क। सिर्फ नंबर ऑफ वैरायटी ज्यादा होती है इसमें, कभी इस टाइप का क्वेश्चन बनाता है, कभी उस टाइप का क्वेश्चन बनाता है। लेकिन मैंने आपको पहली क्लास से यही बातें बताई, आपको जो फोकस करना है वो टीडब्ल्यू पे काम फोकस करना है, यानी कुल कार्य निकलता है उस पे काम करना है। कुल कार्य पे आधारित ही बहुत ज्यादा क्वेश्चन अपने सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, 5 पुरुष और 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 7 पुरुष 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। उसी काम को 4 दिनों में करने के लिए कितने लड़कों को 40 पुरुषों के साथ जुड़ना चाहिए? ठीक ठाक क्वेश्चन बना दिया, सिर्फ इधर उधर घुमा के ही क्वेश्चन में इधर उधर करके ही क्वेश्चन बनाता रहता है, लेकिन कंसेप्ट अपने पास सेम सा होता है। 5 पुरुष और 2 लड़के, 5 पुरुष 2 लड़के का मतलब 5 मेन है और कितने? 2 बॉय हो गए। और ये काम को कितने दिनों में कर देते हैं? काम को 10 दिनों में नहीं 30 दिनों में कर देते हैं। काम को 30 दिनों में कर दिया। आगे लिखा हुआ है कि जितना कि 7 पुरुष 10 लड़के 15 दिनों में, 7 पुरुष और कितने? 10 लड़के काम को कितने दिनों में करते हैं? 15 दिनों में करते हैं ना।
ठीक है, बात हो गई इतनी, बोलोगे ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। 15 से काट दोगे इसको कितनी बार में? 2 बार में। अब देखो वुमेन और बॉय का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हो। बोलोगे 5 गुणा 2 कितना? 10 एम आ जाएगा। 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 3 एम। 3 एम बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? 10 बी, 4 बी। 10 बी में से 4 बी चला जाए, कितना बचेगा? 6 बी बचेगा। तो आपके सामने ये कितना बच गया? बोलोगे मेन बराबर 2 बी। तो मेन और वुमेन, मेन और बॉय का रेशियो कितना आ जाएगा? बोलोगे 2 रेशियो का 1 आ जाएगा। ये क्या निकल के आती है आपके सामने? इफिशियंसी निकल के आती है। जैसे ही एफिशिएंसी आपने निकाल ली, आप टीडब्ल्यू निकाल लेना। टीडब्ल्यू आप दोनों इक्वेशन में या तो यहां रख दो या तो यहां रख दो, कहीं से भी बराबर आएगा। मैंने कितने थे? 5 आदमी। एक आदमी 2 काम करता है तो 5 आदमी कितना काम कर देंगे? 10 काम। एक बॉय 1 काम करता है, 2 बॉय कितना काम कर देंगे? 2 काम। टोटल काम कितना लिखा हुआ है? बोलोगे टोटल काम हमारे पास ये लिखा हुआ है, टोटल काम हमारे पास इतना है। ये क्या है हमारे पास? टोटल काम। अब इस टोटल काम को करने वाला कौन है, ये बात तो बताओ। टोटल काम को 40 पुरुषों के साथ कितने बच्चों को जुड़ना चाहिए? मैंने कहा 40 पुरुषों के साथ, 40 आदमी ना। एक आदमी कितना काम करता है? 2 काम करता है, तो इतना काम हो जाएगा। कितने बच्चे? मैंने कहा x बच्चों के साथ जुड़ना चाहिए। कितने बच्चे? तो x बच्चे। x बच्चे, एक बच्चा कितना काम करता है? 1 काम करता है, यानी x बच्चे कितना काम करेंगे? x गुणे का 1। और ये टोटल काम कितने दिनों में हो पा रहा है? टोटल काम ये हमारा 4 दिनों में हो पा रहा है। अब इसको कैलकुलेट कराएंगे और अपने पास राइट जवाब निकल के आ जाएगा, बिल्कुल सटीक उत्तर आ जाएगा। देखोगे कैसे? बोलोगे 4 से कट रहा है, ये 12 हो जाएगा। 4 से 3 बार में कट जाएगा, नहीं 90 बचेगा। 90 में से 80 चला जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो देखो ये कितना लिखा हुआ है? बोलोगे 12 गुणे का 30 लिखा हुआ है। ठीक है, 12 गुणे का 30। और ये 4 लिखा हुआ है, इसको आप चाहो तो बट्टे में भेज सकते हो और बराबर क्या कर दोगे? 4 गुणा 40 गुणा 2 कितना होता है? 80 और प्लस का x। तो 4 से कटेगा कितनी बार में? 3 बार में। 30 गुणा 3 90, 90 में से 80 चला जाएगा, तो आपके सामने x की वैल्यू कितनी आ गई? बोलोगे x की वैल्यू 10 आ गई। यानी कि 40 पुरुषों के साथ अगर 10 बच्चों को हम लगा देते हैं तो काम हमारा 4 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल राइट जवाब है आपका, बिल्कुल सटीक उत्तर आपका आया है भाई। ठीक है, 10 डेज इसका विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है ना? सभी को प्रॉपर बात समझ में आ गई होगी, सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लिखा हुआ है एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में काम कर सकते हैं। वे 10 दिन तक तो एक साथ काम करते हैं, लेकिन फिर वे शेष कार्य को सी की सहायता से 28 दिनों में पूरा करते हैं। तो सी द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। तो ए और सी मिलकर मूल कार्य का 70% कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? चलो एक बढ़िया क्वेश्चन, टोटली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे लैंग्वेज लिखी हुई है, लैंग्वेज को पढ़ेंगे और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, अपने पास राइट जवाब आता चला जाएगा। आपसे कहा है एक साथ कार्य करते हुए ए और बी एक निश्चित कार्य को 45 दिनों में कर सकते हैं। अगर एक भाषा में लिखना चाहें कि अगर ए काम करता है अपनी इफिशियंसी से, बी काम करता है अपनी इफिशियंसी से, और अगर ये 45 दिनों तक मिलके काम कर देना तो हमारा टोटल काम हो जाएगा। मतलब टोटल काम कितना निकल के आया? बोलोगे इतना निकल के आया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम होगी क्योंकि जगह अपने पास कम सी है। कहा है यदि वे 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, कितने दिनों तक काम करते हैं? यानी कि ए प्लस बी जो है ये मिलकर के अगर 10 दिनों तक काम कर दें तो ये काम कर दिया भाई साहब, 10 दिनों तक इन्होंने काम कर दिया। आगे कह रहा है वे शेष कार्य को सी की सहायता से 28 दिनों में करते हैं। सी की सहायता से 28 दिनों में, यानी अब कौन आ जाएगा? ए तो रहेगा बी भी रहेगा ही रहेगा, और सी आ जाएगा इनके साथ, और ये तीनों मिलकर के काम करेंगे कितने दिनों में? 28 दिनों में काम कर देंगे। तो अब आपको बताना होगा यहां से ये भी टोटल काम, ये भी अपने पास टोटल काम है। टोटल काम आपके सामने कितना आ गया? बोलोगे टोटल काम और टोटल काम को हमने इक्वेट करा दिया। ठीक है ना? ये क्या हो गया? टोटल काम, और ये क्या हो गया अपने पास? टोटल काम भाई। 35 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। तो देखो 45 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? बोलोगे 45 में से 10 जाएगा तो 35 ए प्लस बी आ जाएगा। 35 ए प्लस बी यहां से आ गया, और यहां कितना लिखा हुआ है? बोलोगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और ये काम कितने दिनों में करते हैं? 38 दिनों में। तो आप देखोगे 7 से कटेगा 4 बार में, 7 से कट जाएगा ये 5 बार में। अगर आप एक चीज देखना चाहो, यहाँ पे 5 ए प्लस बी, यहां से कितना? 4 ए प्लस बी आ जाएगा। यानी ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? बोलोगे ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 4 सी के बराबर। ठीक हो गया ना? यानी ए प्लस बी बटे का सी कितना आ जाएगा अपने पास? 4 बटे का 1 आ गया। 4 बटे का 1, यानी ये इसकी इफिशियंसी है। ए प्लस बी की 4 यूनिट इफिशियंसी, सी की इफिशियंसी 1 यूनिट। लेकिन आगे आपसे क्या कहा है
कि अगर सी द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 2 दिनों में किए गए कार्य के बराबर है। सी द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य यानी सी जितना टाइम लेता है 3 दिन में और बी वही काम करने में कितना दिन लेता है 2 दिन में, ये तो इनका टाइम का रेशियो है, तो इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, कहोगे 2:3 हो जाएगा। बताओ बात तो प्रॉपर समझ गए ना। अगर सी 3 दिन लेता है बी 2 दिन लेता है तो इनकी इफिशियंसी क्या रही होगी, इनकी इफिशियंसी 2:3 रही होगी। ठीक है, अब देखो यहां से भी इसमें कैसे बदलेंगे, क्योंकि यहां पे रेशियो अपने पास अलग टाइप का है और यहां पे रेशियो अपने अलग चीज का है। तो मैंने कहा a प्लस बी कितने यूनिट है, यहां से बताओ बी कितने यूनिट है, बी है हमारे पास 3 यूनिट, 3 यूनिट का मतलब कितना हो गया 3k हो गया, समझना मेरी बात को। ठीक है, और सी कितना है अपने पास, बोलोगे सी है हमारे पास 2 यूनिट इफिशियंसी यानी कि 2k इफिशियंसी। ये k सिर्फ इसलिए लगाया क्योंकि अपने पास ये वेरिएबल आ जाएगा, आपकी ना भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपने पास ये कितना हो जाएगा 8k, 8 में से 3 जाएगा तो एक की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी अपने पास, बोलोगे 5 यूनिट आ जाएगी या 5k आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक। के सिर्फ इसलिए लगाया गया कि क्योंकि अपने पास ये रेशियो अपना अलग था, ये रेशियो अपना अलग था। कल को कोई दूसरी चीज आती तो कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम ना हो, जब एग्जैक्ट डाटा दे देता तब वहां पे के रख के ही वैल्यू आती, यहां तो रेशियो में है, ना भी रखोगे तब भी आएगा, लेकिन अपना रखना इसीलिए जरूरी है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 यूनिट का। तो कह रहा है बताओ अपने पास ए और सी मिलकर मूल कार्य का 70% पूरा कर सकते हैं। सबकी इफिशियंसी पता चल गई ना, ए की 5 यूनिट, बी की 3 यूनिट और सी की 2 यूनिट। तो टोटल काम निकालो, ए प्लस बी मिलकर 45 दिन में, ए अपना 5 करता है, बी अपने पास 3 करता है, 5 3 8 के हिसाब से 45 दिन में काम करेगा। तो टोटल वर्क हम यहां पे लिख रहे हैं, टोटल वर्क कितना आ जाएगा, बोलोगे कितना, 5 और 3 8, 8 के हिसाब से 45 दिनों तक काम किया। इस काम का कितना परसेंट करना है 70%, यानी 70% का 7/10, और इसको करेगा कौन, ए प्लस सी मिलकर, ए की 5 यूनिट, सी की अपने पास 2 यूनिट, टोटल यानी कि 7 यूनिट। 7 से कटेगा 7 बार में, ठीक, एक बार में कटेगा, 2 से कटा अपने पास 4 बार में, 2 से कटा 5 बार में, 5 से कटेगा कितनी बार में, 9 बार में। तो 9 गुणा 4 कितना आ जाएगा अपने पास 36। तो 36 इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी भाई, ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर आएगा, बिल्कुल सही जवाब। विवेक आपने जाहिर सी बात यही की होगी कि 7 का मल्टीपल देखा होगा, आंसर को डी कर दिया होगा। दोस्त ऐसा नहीं है, यहां से 7 से 7 कट भी जाएगा, यही किया होगा आपने ना, बताना एक बार जरूर कि आपने यही किया होगा भाई, बताओ भाई। एक बढ़िया क्वेश्चन था और प्योर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, अगर आपको लैंग्वेज में कमांड हो जाएगी ना तब आप इसका उत्तर कर पाओगे। अब ऐसा काम मत करना, कभी कभी ऐसा भी होता है ऊपर के साथ से नीचे के साथ कटता भी है, तो इस चीज को ध्यान देना, ऐसे उत्तर नहीं किया जाता दोस्त। एग्जाम में यहाँ पे आप करते रहो, लेकिन एग्जाम में इस अप्रोच के साथ तो बिल्कुल नहीं जाना। एग्जाम में आपको अप्रोच के साथ जाना पड़ता है, यानी कंसेप्ट के साथ जाना पड़ता है, और कंसेप्ट आपके यहीं से आएंगे, इसी जगह से आएंगे। ठीक है, यहां से बातें समझना, बस आप कैलकुलेशन को स्ट्रांग कर लोगे ना, जितना मैंने ये लिखा ना वो ना करते। आप देखते एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो अपने पास ए प्लस बी की यूनिट कितनी आती है, सीधे सीधे 8 यूनिट। बी हमारा 3 यूनिट कर रहा है, ए 5 यूनिट, तो 5 3 2 का रेशियो आपको ऐसे ही मिल जाता, फिर अपने पास निकाल देते टोटल वर्क और उसको डिवाइड करा देते, उत्तर आ जाता। ऐसा नहीं करना है भाई, ऐसा नहीं करना है ना, आपको बिल्कुल सटीक चीजों की जानकारी लेना है। और क्या कुछ नहीं है इस पे, देखा होगा मैंने सिर्फ किस पे काम किया, TW पे काम किया। पहले अगर सेम काम अगर ए प्लस बी मिलकर करे तो 45 दिन में कर देंगे, अगर ए प्लस बी 10 दिन तक काम कर दें, फिर ए प्लस बी के साथ सी आ जाए 28 दिन तक काम कर दे, तब हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। हो गया टोटल वर्क, ए प्लस बी 45 था, ए प्लस बी 10 था, मैंने इसको उधर ले गया तो कितना बचा 35, ए प्लस बी बच गया, 35 ए प्लस बी। इधर कितना बचा ए प्लस बी प्लस सी 28। 7 से कटा 5 बार में, 7 से कटा 4 बार में, देखा ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 4c आ गया। कैसे, 5 ए प्लस बी, 4 ए प्लस बी को मैंने जाके उधर माइनस कर दिया, 1 ए प्लस बी बचा, यहां से 4c, क्योंकि 4 गुणा सी कराएंगे 4c आ गया। ए प्लस बी और सी का इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया 4:1 आ गया। जैसे इनका 4:1 आया, लेकिन आगे एक लाइन बोल रखी थी जहां से थोड़ा सा अपने पास एक क्वेश्चन को आगे करना पड़ा। सी द्वारा 3 दिनों में किया गया कार्य बी द्वारा 2 दिनों में किया गया कार्य के बराबर, यानी सी अगर सेम काम को करने में 3 यूनिट लेता है, बी हमारा 2 यूनिट टाइम लेता है, तो इफिशियंसी इसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है। कल आज भी बताया मैंने शुरुआत में, टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके,
इफिशियंसी के। तो ये बात हो गई ना अपने पास, यानी सी 2 यूनिट, बी 3 यूनिट। फिर मैंने कहा सी का मान सी की जगह पे रख दो, बी का मान बी की जगह पे रख दो, ए की इफिशियंसी आ जाएगी। जैसे ही हमें ए की इफिशियंसी चल गई, पता चल गई, बी की इफिशियंसी पता चल गई, तो ए और बी की इफिशियंसी जैसे ही पता चली है ना, वैसे ही मैंने क्या निकाल दिया, एक्चुअल टीडब्ल्यू निकाला। एक्चुअल टीडब्ल्यू ए प्लस बी मिलकर 45 दिन में करते हैं, ए 5 यूनिट, बी 3 यूनिट, टोटल मिलकर 8 यूनिट। 8 यूनिट काम किया ना, कितने दिनों तक, 45 दिनों तक। अब इसका 70% काम करवाना है, मतलब 7/10, और बटा कितना हो जाएगा, 7। ये 7 क्यों आया, क्योंकि ए और सी मिलकर को काम करवाना है। ए 5 यूनिट काम करता है, सी 2 यूनिट काम करता है, टोटल काम 7 यूनिट करेंगे। अब सभी को बात समझ में आ गई ना। आपके दिमाग में एक बात बस क्लियर होनी चाहिए, किसने काम किया है, किसकी कितनी इफिशियंसी और किससे काम करवाना है। बस इन 3 बातों पे टाइम एंड वर्क डिपेंड करता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग करने का प्रयास करना और इसका सही उत्तर बताने का भी प्रयास करना। देखो सेम टू सेम हमें लगता है उसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन है, नहीं अलग है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। लिखा हुआ है ए और बी 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं, जबकि ए और सी वही काम 36 दिनों में कर सकते हैं। काम तब समाप्त हो जाता है जब ए 6 दिन तक काम करता है और चला जाता है, उसके बाद बी 3 दिनों तक काम करता है और चला जाता है, शेष कार्य सी 6 दिनों में पूरा करता है। बी व सी एक साथ मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं। मैंने कहा बेहतरीन क्वेश्चन, टोटली लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है और पढ़ के लिखना है सिर्फ। ए और बी काम को कितने दिनों में करते हैं, ए और बी काम को 12 दिनों में करते हैं। जिसको नहीं समझ में आया ना, एक बार और समझने का प्रयास करना। ए और बी काम को कितने दिनों में कर देते हैं, 12 दिनों में, यानी टोटल काम या तो यहां से पूरा हो जाएगा, या फिर ए और सी मिलकर काम 36/5 दिनों में कर दे। कौन कर दे, ए और सी मिलकर के काम कितने दिनों में कर दे, कहोगे 36/5 दिनों में कर दे। मैंने कहा तब भी काम हो जाएगा, यहां से भी काम वही होगा, यहां से भी काम वही होगा, और बराबर एक जगह से और काम होगा। काम तब समाप्त हो जाएगा जब ए हमारा 6 दिन काम कर दे, यानी कि या तो 6 दिन काम ए कर दे, ठीक है, फिर या तो फिर काम उसके बाद बी 3 दिनों तक काम कर दे, बी कर दे 3 दिनों तक, या फिर कौन कर दे इसके बाद ये भी चला जाए, शेष काम 6 दिनों तक सी कर दे। इस हिसाब से काम किया जाएगा तब भी काम पूरा हो जाएगा, इस हिसाब से काम किया जाएगा तब भी काम पूरा हो जाएगा, इस हिसाब से काम किया जाएगा तब भी काम पूरा हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे पास टीडब्ल्यू। अब देखो 3-3 अपने पास रेशियो बन जाएंगे ना। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है उस पर चर्चा करते हैं। कहोगे यहां से 12 से कटेगा कितनी बार में, 3 बार में। हम सिर्फ इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं अभी अभी। किसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो कहोगे इन दोनों को सॉल्व करने जा रहे हैं। इफिशियंसी तो तीनों को सॉल्व करोगे तब भी वही आएगी, दोनों को सॉल्व करोगे तब भी वही आएगी। तो यहां से क्या आ गया, बोलोगे यहां से आ गया हमारे पास a प्लस बी और बटा का कितना a प्लस सी, और इनकी इफिशियंसी का रेशियो कितना निकल आया, बोलोगे 3/5। ये तो समझ में आ गई ना, ये इनकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। ये इनकी क्या आ गई, इफिशियंसी। आप अगर देखोगे हमें एक्चुअल में टीडब्ल्यू निकालना हो तो क्या निकाल सकते हैं यहां से, कहोगे बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी पता चल गया 3 यूनिट का, a प्लस सी पता चल गया 5 यूनिट का, और टीडब्ल्यू तो यही कह रहा है ना कि a प्लस बी मिलकर 12 दिनों तक करते हैं। तो मैंने कहा आप टीडब्ल्यू निकाल दो। क्या निकालोगे, टीडब्ल्यू। मछली की आंख टीडब्ल्यू होता है। तो अपने पास 3 यूनिट से अगर काम करें तो 12 दिनों तक काम करेंगे, यानी टीडब्ल्यू आपके पास कितना आ गया, बोलोगे 36। अब ये 36 काम है, 36 काम है। कौन कौन कर रहा है 36 काम, अब इतने लोग कर रहे हैं ना। अब इनके बाद पता चलेगा, क्योंकि हमें सी से करवाना है, बी और सी से मिलना, और सी की इफिशियंसी जब तक नहीं पता चलेगी अलग से, बी की इफिशियंसी जब तक अलग से नहीं पता चलेगी, तब तक हम बता नहीं पाएंगे। क्योंकि यहां से ए और बी की कॉमन इफिशियंसी पता है, यहां से ए और सी की कॉमन इफिशियंसी पता है, ना तो हमें बी की इफिशियंसी पता है, ना तो ए की पता है, ना तो सी की पता है। तो इस इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा, तब हमारे पास इनकी अलग अलग इफिशियंसी आ पाएगी। अब उसको देखते हैं, प्रॉपर समझना। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, तो इतने स्टेप करना पड़ेगा। कल आपको कहीं और देखने को मिल सकता है किसी और एग्जाम में। मैंने कहा टोटल काम कितना है, 36। अब ये 36 काम करने कौन कौन जाता है, वो 36 काम करने जाते हैं 6A और 3B और कौन कौन 6C। समझ में आ गई बात।
ये तो 36 काम ही तो करेंगे ये लोग भी। अब अपने पास देखो, आपके सामने अगर एक दिमाग आपका थोड़ा सा कैच कर पा रहा हो मेरी बातों को, तो समझना आपको इफिशियंसी किसकी पता है, क्योंकि या तो ए प्लस बी की पता है या तो ए प्लस सी की पता है। तो यहाँ पे जो आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई है ना, इसको आपको ए प्लस सी या ए प्लस बी में बनाना है। तो मैंने कहा अगर 6 कॉमन ले लो ए और सी से, तो 6 ए प्लस सी बन जाएगा, क्योंकि बिल्कुल बन जाएगा। और कितना बच जाएगा अपने पास, यहां से आपके पास कितना बच जाएगा, प्लस का 3 भी बच जाएगा। ये बटा ना समझ लेना दोस्त आप लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग इसको बटे ही समझ लोगे। ये लाइन नहीं है, ये सिर्फ मैंने एक लाइन ड्रा करी थी। और कितना आ जाएगा, 6 मैंने कहा कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी, और प्लस का कितना आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। ए प्लस सी कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट। तो 6 पंचे 30 हो जाएगा अपने पास, 36 में से 30 चला जाएगा, कितना बचेगा, बोलोगे बच जाएगा हमारे पास 6। और 6 कौन करेगा, 3 बी के हिसाब से किया जाएगा। तो बी की इफिशियंसी आपके सामने कितनी आ गई, 2 यूनिट की। जैसे ही आपको बी की इफिशियंसी पता चल गई, वैसे ही यहां पे रखोगे ए की पता चल जाएगी। अगर ए की इफिशियंसी किधर कर दूं, मैं इधर कर दूं, ऊपर इधर लिखता हूं ना, ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी और सी की इफिशियंसी सबकी पता चल जाएगी, क्योंकि बी की तो पता चल गई 2, ए प्लस बी की कितनी थी 3, तो बी की जब 2 हो गई तो ए की कितनी आ जाएगी 1। बी प्लस सी, ए प्लस सी की कितनी थी 5, ए की 1 हो गई, सी की कितनी बची, बोलोगे 4 बची। तो ये आ गई ना अपने पास इनकी इफिशियंसी। टोटल काम कितना था अपने पास, बोलोगे टोटल काम था हमारे पास 36 का। ये काम कौन करना चाह रहा था, बी और सी। बी और सी कितना करते हैं, 2 और 4 मिलकर, 2 और 4 मतलब कि कितना, 6। तो ये टाइम आ जाएगा किसका, बी प्लस सी का टाइम आ जाएगा, बी प्लस सी का टाइम 6 से कटेगा 6 बार में। इसका करेक्ट जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, ये आप तभी कर पाओगे मेरे दोस्त जब आपके कंसेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग होंगे, दिमाग में ये बात क्लियर होगी कि बेसिक जैसी चीजें भी कुछ होती हैं। इसीलिए मैं आपको सबसे पहले कंसेप्ट पे पकड़ बनवाता हूं कि आप कंसेप्ट पे पकड़ो, यानी कि मैथ को पढ़ना, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को उसी फॉर्म में लिखते चले जाएंगे बिल्कुल अरेंज तरीके से, और अपने पास करेक्ट उत्तर तक भी पहुंच जाएंगे, ज्यादा वक्त भी नहीं लगना। अगर इसको आपको पता हो ये चीज कैसे होती है, तो आपको कितना वक्त लगेगा, मुश्किल से 30 सेकंड के ऊपर कह सकते हैं। 30 सेकंड तो पहले नहीं आ सकता, लेकिन 30 सेकंड के ऊपर आएगा। लेकिन जहां पे इस क्वेश्चन को लोग करेंगे नहीं, वहां पे आप इसका 40 से 50 सेकंड में जवाब निकाल के आएंगे, ठीक है ना। और बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में, मुझे लगता है आईसीआर के एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न था अपने पास। बताओ एक बार सभी लोग, क्या ये सभी को क्लियर हो गया है, क्या ये सभी को बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है? तो एक बार बता देना कि हाँ बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गया है। अगर ना आया हो तो भी बताना, मैं फिर से बताने का, फिर से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा आपको। बताना भाई। चलो एक बार फिर से बताना, एक बार मैं फिर से बताता हूं। देखो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन में ये बात तो बोली है कि अगर a प्लस बी 12 दिनों में काम कर सकते हैं, यानी अगर a प्लस बी 12 दिनों तक काम कर दें तब भी काम कंप्लीट हो जाता है। तो a प्लस बी का 12 दिनों का काम, a प्लस सी के वही काम 36/5 दिनों में कर सकते हैं। तो मैंने कहा a प्लस सी अगर 36/5 दिनों में काम कर दे तब भी काम हो जाएगा। फिर कह रहा है काम तब भी समाप्त हो जाएगा जब ए हमारा 6 दिन काम करे और चला जाए, बी हमारा 3 दिन काम करे और चला जाए, फिर सी आए वो भी 6 दिन काम कर दे। यानी कि जब ये टुकड़ों में काम कर दे, एक बंदे ने काम कर दिया, दूसरे बंदे ने काम कर दिया, तीसरे बंदे ने काम कर दिया, तब भी काम हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से काम किया जाए तब भी काम कंप्लीट होगा। मतलब काम यहां से भी कंप्लीट हो रहा है, काम यहां से भी कंप्लीट हो रहा है, काम यहां से भी कंप्लीट हो रहा है, यानी कि तीनों जगह से काम कंप्लीट हो रहा है। काम बराबर बराबर है, तो काम को मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा यहां दो से आप एक चीज का रेशियो बना सकते हो, इनकी इफिशियंसी, क्योंकि ये चीज अपनी थोड़ा सा तिकड़म जैसा लिखा हुआ है, यहां से अभी कोई बात नहीं बन सकती, ना तो ए का मान निकल सकता है, ना तो बी का निकल सकता है, ना तो सी का निकल सकता है। यहां से आप देखोगे तो ए प्लस बी, ए और ए प्लस सी का इफिशियंसी का रेशियो आ गया 3:5। बताओ आ गया ना 3:5। जैसे ही इफिशियंसी का रेशियो आया, आपने क्या पकड़ लिया, टीडब्ल्यू। टीडब्ल्यू मतलब टोटल वर्क। कहा है ए प्लस बी अगर 12 दिनों तक काम करते हैं,
ए प्लस बी की इफिशियंसी कितना है 3 यूनिट। अगर 3 यूनिट से 12 दिनों तक काम करेंगे टोटल काम कितना हो जाएगा 36। यानी आपको ये पता चल गया हमारे पास एक्चुअल टीडब्ल्यू कितना है 36 यूनिट का। 36 यूनिट का टीडब्ल्यू। मैंने कहा ये भी 36 यूनिट काम हो रहा है, ये भी 36 यूनिट काम कर रहा है, ये भी 36 यूनिट काम करेगा। तो मैंने कहा 36 किसके बराबर हो गया 6 ए 3b और 6c। मैंने ये क्यों निकालना पड़ा हमें, क्योंकि मुझे काम करवाना है बी और सी से। जब तक का बी अलग से नहीं पता चलेगा, जब तक का सी की इफिशियंसी अलग से नहीं पता चलेगी, तब तक हम इसका कैसे टाइम निकाल देंगे। क्योंकि अपने पास समय कैसे आता है बोलोगे, टाइम काम बटे की क्षमता, काम बटे की क्षमता। तो क्षमता चाहिए अपने पास। देखो तो मैंने कहा यहां से जो चीजें तोड़ना है ना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। यहां से जो बात को तोड़ना है कैसे, क्योंकि आपको सिर्फ मछली की आंख ये होनी चाहिए कि आपको जिसके बारे में पता है, जैसे मान लो ए प्लस बी पता है, ए प्लस सी पता है, तो यहां पे जो आप इक्वेशन सेट करोगे ना, वो ए प्लस बी और ए प्लस सी के बारे में सेट करोगे। तो मैंने इजिली देखा कि अगर ए और सी में से, अगर इसमें और इसमें से अगर 6 कॉमन ले लें तो कितना बच जाएगा ए प्लस सी, और हमें ए प्लस सी की इफिशियंसी पता है। तो मैंने कहा 6 ए प्लस सी कॉमन ले लिया, तो 6 ए प्लस सी ले लिया अपने पास, प्लस का 3 भी बच गया ये। अब बताओ बात हमें, ए प्लस सी 5 यूनिट काम करता है, 6 के हिसाब से काम करे कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 36 में से 30 चला जाए कितना बचेगा बोलोगे 6 बचेगा। और ये 6 काम कौन कर रहा होगा 3 दिन में बी कर रहा होगा। तो बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, बी की इफिशियंसी 2। जैसे ही एक की इफिशियंसी आ गई ना, आपके लिए हथियार हो गया वो। बी की इफिशियंसी 2 आ गई, मैंने कहा बी का मान यहां डाल दो। ए प्लस बी अगर 3 यूनिट काम करते हैं तो ए कितना काम कर देंगे 1 यूनिट। अगर ए प्लस सी 5 यूनिट काम करते हैं, इसमें ए 1 यूनिट काम कर रहा है, तो सी कितना करेगा 4 यूनिट। ये तो आ गई इनकी क्षमता, ये तो क्या आ गई इनकी इफिशियंसी आ गई। ध्यान देना, ये क्या आ गई इनकी इफिशियंसी आ गई, ये तो इनकी क्षमता आ गई। अब जैसे ही क्षमता पता चल गई, आपको काम किससे करवाना है बी और सी से। मैंने कहा टोटल काम कितना था 36 यूनिट का। काम कौन कर रहा है, टाइम आ जाएगा किसका बी प्लस सी के हिसाब से। तो ये हो गया हमारे पास 6 के हिसाब से 6 दिन काम हो जाएगा। अब तो क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया हो तो थम्स अप कर देना। फिर इसी टाइप का हम आपको अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, इससे और शानदार क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, चलो अब इसको प्रॉपर समझने का प्रयास करना और करने का प्रयास करना। कह रहा ए प्लस बी एक कार्य को एक साथ एक कार्य के 5/6 भाग को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर कार्य के 3/4 भाग को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहां से कैलकुलेशन, दिमाग, सारी बातें आपकी खुलेंगी, इसीलिए मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन लेके आया आज। पहले 27 दिनों के लिए ए अकेले काम करता है, फिर अगले 28 दिनों के लिए बी अकेले काम करता है, और शेष कार्य 2.5 दिनों में सी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। तो बताओ बी अकेले कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये बात बतानी है, ये बात समझानी है इसको। आओ सबसे पहले लिखेंगे, ये 5/6 भाग को 24 दिनों में कर रहा है। सबसे पहले इस बात को आप टैकल करोगे। अगर 5/6 भाग ये 24 दिन में करेगा, कितने दिन में करेगा 24 दिन में, तो एक भाग यानी कि टोटल भाग ये कितने दिन में करेगा, क्योंकि टोटल भाग जो करने जाएगा ना 24 गुणे का 6/5, ये बात समझ गए हो ना कि एक भाग कितने दिन में पूरा करेगा 24 गुणे का 6/5 भाग। ये तो आएगा किसका ए प्लस बी का। सेम काम अगर ये 3/4 भाग को 20 दिन में कर रहा है, तो ये 3/4 भाग को अगर 20 दिन में कर रहा है, ये बात तो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है 20 दिन में, तो एक भाग ये कितने दिन में कर देगा, क्योंकि एक भाग जो करेगा ना 20 गुणे का 4/3। मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कैलकुलेशन सबसे लास्ट में कराना, बस इतना करके आप छोड़ दिया करो, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास बात ये कि सबसे पहले ये पता कर पाना कि ये एक एक भाग कितने दिनों में करेंगे। तो एक भाग ये करेगा अपने पास इतने दिनों में, एक भाग करेगा ये इतने दिनों में। इतनी सी बात तो सभी को प्रॉपर क्लियर हो गई होगी। अब आओ आगे करते हैं, अपने पास क्वेश्चंस को समझते हैं। इधर तो बनेगा नहीं, इधर ही लिखना पड़ेगा। मैंने कहा अगर ए प्लस बी काम करने जाए, ए प्लस बी काम करे, तो एक काम को कितने दिनों में कर सकता है बोलोगे, ये काम को करेगा ना 24 गुणे का 6/5 दिनों में कर देगा। ये बात तो हो गई। फिर काम को कौन करने जाए, बी प्लस सी करने जाए। अगर काम को कौन करने जाए, बी प्लस सी काम को करने जाए, और काम के एक भाग को कितने दिनों में करता है 20 गुणे का 4/3 दिनों में करता है। ये बात आ गई। अब यही सेम काम है, यही सेम काम है, ये सेम काम कौन करेगा, पहले 27 दिन के लिए ए करेगा, 27 दिन काम ए करेगा, फिर निकल गया ये। फिर आगे 28 दिनों तक बी काम करेगा, 28 दिनों तक काम कौन करेगा, बी काम करेगा।
फिर 2.5 दिनों तक सी करेगा, यानी 2.5 दिनों तक कौन करेगा? सी करेगा। इतनी लैंग्वेज में लिख दिया ना क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में मैंने लिख के छोड़ दिया। अब आगे क्या करेंगे? कहोगे अगर इसको और इसको सॉल्व कर देना तो इनकी इफिशियंसी पता चल जाएगी। जैसे ही इफिशियंसी पता चलेगी यानी कि टीडब्ल्यू पता चल जाएगा अपने पास। आओ इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके देखो क्या आ जाएगा। बोलोगे 4 से काटेंगे इसको कितनी बार में? 6 बार में। 6 बार में काट देंगे ना। 2 से काटेंगे इसको 3 बार में, 2 से काटेंगे इसको 10 बार में, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, 2 से काटेंगे इसको 3 बार में। तो आप यहां से एक चीज देख पाओगे कि a प्लस बी और ए बी प्लस सी है, और क्या बी प्लस सी, इन दोनों की इफिशियंसी कितना आ जाएगी? 5 गुणा 5 यानी 25 यूनिट, और 3 गुणा 3 9, 9 गुणा 3 कितना? 27 यूनिट। ये तो इनकी क्षमता निकल के आ गई। ये इन दोनों इक्वेशन से क्या निकल के आ गई? ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी। अब जैसे ही इफिशियंसी निकल के आई ना साथी, आप क्या निकाल दोगे? टीडब्ल्यू। टीडब्ल्यू कैसे निकलता है? या तो आप इस इक्वेशन में रख के टीडब्ल्यू निकाल दो, या तो इस इक्वेशन में रख के टीडब्ल्यू निकाल दो। दोनों जगह से टीडब्ल्यू निकाला जा सकता है ना। ए प्लस बी कितना है अपने पास? 25 यूनिट। तो ये रहा अपने पास 25 यूनिट। 25 यूनिट के हिसाब से काम कितने दिनों में हो रहा है? लोग काम हो रहा है हमारे पास 24 गुणे का 6 बटे का 5 दिनों में। 5 से ये कटेगा 5 बार में। 24 पंचे 120, 120 6 का कितना होता है? 720। तो आपके सामने टीडब्ल्यू निकल के आ गया कितना? 720। कहोगे इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, फिर भी लेकिन आगे पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मेरे दोस्त बिल्कुल समझने का प्रयास करोगे ना, बिल्कुल समझ में आएगा। मैंने कहा यही 720 काम है। कितना काम है अपने पास? 720 काम। 720 काम कौन कौन कर रहा है अपने पास? तो 720 का हमारे पास कर रहे हैं 27A, 28B, और कौन कर रहा है? 2.5C। यही तो कर रहे हैं ना। 2.5 है, इसको ध्यान देना, 25 मत समझ लेना। 2.5C है। अब मैंने कहा मछली की आंख क्या है कि आपको या तो a प्लस बी की इफिशियंसी में तोड़ दो, या तो आप b प्लस सी की इफिशियंसी में तोड़ दो। इसके अलावा आप किसी में तोड़ नहीं सकते, और जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक आपको इफिशियंसी मिलेगी नहीं इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल इफिशियंसी निकालने के लिए अब और आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ये 27 है, अगर 28B को हम क्या लिख सकते हैं? 28B को हम ये भी लिख सकते हैं 27B और प्लस का बी। बताओ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो लिख दिया 28B को 27B और बी। सिर्फ इसलिए किया गया, कोई रूल कोई फंडा नहीं है मेरे साथी, सिर्फ इसलिए किया गया है कि 27A से 27B से हमारा 27 कॉमन आ पाए और a प्लस बी बच जाए। अपने आप में बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपका दिमाग यहां से बहुत खुल जाएगा। तो मैंने कहा यहां से आप अगर 27 कॉमन ले लिया, 27 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया? कहोगे a प्लस बी बच गया ना, a प्लस बी। अच्छी बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जगह की थोड़ी सी कमी है तो आप मैनेज करना, लेकिन जो बात मैं बोलते चल रहा हूं इसको आप ध्यान से सुनते चलना। यहां पे कितना बचा है? एक बी। यहां पे कितना है? 2.5C, जबकि हमें बी प्लस सी की वैल्यू 27 पता है। मैंने कहा यहां से एक बी ले लें, यहां से एक सी ले लें, तो अपने पास क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ बी प्लस सी बच जाएगा। और क्या बच जाएगा? 1.5C बचेगा ना। देखो एक सी यहां पे, 1.5C यहां पे, टोटल कितना? 2.5C हो गया। बताओ समझ में आ गई बात? ये जो इक्वेशन मैंने इसको तोड़ा गया है, ये सभी को प्रॉपर समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो अब क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और अब यहां से आप इसके इफिशियंसी का रेशियो इनके आराम से बता सकते हो। कहोगे ये तो रहा 720, ठीक है, बराबर ये 720। ए प्लस बी कितना काम करता है? 25 यूनिट। तो ये कितना है? 27 गुणे का 25। नो डाउट ये आईसीआर के मेंस में पूछा गया अपना प्रश्न है, जो आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्योंकि वहां पे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते ही आते हैं। बी प्लस सी कितना करता है? 27 यूनिट, और यहां से कितना आ जाएगा? 1.5C। अब इसको हम कहां करेंगे? मेरे लिए तो ये चैलेंजिंग हो गया, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरे पेज में जा नहीं सकते क्योंकि अपने पास पूरी चीजें, तो मैंने ऊपर का कर दिया इसको साफ। इस बात को आप समझ गए होंगे, इसको मैंने ऊपर से कर दिया बिल्कुल क्लीन। और कहीं से कुछ कर सकता हूं? एक बार सोचूं। इतना प्रॉपर दिखेगा आप सभी को? अगर इतना प्रॉपर दिखेगा, अरे ये तो गड़बड़ हो जाएगा। इतना प्रॉपर दिख रहा है? एक बार बताना कितना आपको प्रॉपर दिख रहा है।
चलो इतने में सॉल्व कर देंगे। इतना दिख रहा ना आपको सही से, बिल्कुल प्रॉपर? क्यों दिख रहा है प्रॉपर ये चीज, बताना एक बार। हाँ ठीक है ना। तो चलो अपने पास ये आ गया, मैंने कहा 720 इतने के हिसाब से काम हो रहा है। अब जब इतने के हिसाब से काम हो रहा है ना, तो यहां से आप क्या निकालोगे, 1.5 सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, वो देखो। कहोगे ये तो रहा हमारे पास 720 रहा, ठीक है, और इधर कितना बच जाएगा, 27 27 दोनों से कॉमन ले लें तो 27 कॉमन हो गया, ये 25 और प्लस 1 बन जाएगा, कितना बच जाएगा, 26, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन सिर्फ है मेरे साथी, आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। 1.5 सी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1.5 सी हो गया। तो अब ये 27 गुणे का 26 है। अब 27 गुणे 26 को आपको सॉल्व करना है, कितना आएगा, बोलोगे ये तो रहा 720 और माइनस कितना हो जाएगा, 27 गुणे 26 कितना आ जाएगा, 7 6 का 42 हो गया, 4 6 दूनी 12, 12 14 कितना होता है 26, 26 4 कितना हो गया हमारे पास, 26 4 हो गया 30, 3 2 गुणा 2 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7, यानी कि 702 आ गया, बराबर कितना 1.5 सी। तो 1.5 सी हो गया। तो अपने पास ये देखो कितना बचा 18, इधर से कितना बचा 1.5 सी, ठीक, ये हो गया ना। तो सी की इफिशिएंसी आपके सामने, अब आ रही है वॉइस सही? तो इस क्वेश्चन में पूरी वॉइस आई थी या नहीं आई थी, ये बताओ एक बार। इस क्वेश्चन को मैंने जहां तक समझाया वहां तक वॉइस आई थी या नहीं आई थी, फिर से समझाना होगा भाई, फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बताओ एक बार, क्या इस क्वेश्चन में अपनी प्रॉपर पूरी वॉइस आ गई थी? अच्छा लास्ट में, जैसे मैंने कहा था यहां से सी की इफिशिएंसी कितनी आ गई, 12। अब जैसे ही आपके सामने सी की इफिशिएंसी 12 आ गई, आपको पता है ए प्लस बी की कॉमन इफिशिएंसी कितना है, 25, जिसमें हमें बी प्लस सी की कॉमन इफिशिएंसी कितना है, 27। अगर सी यहां पे 12 है, बी प्लस सी 27 है, तो बी की कितनी बचेगी, बोलोगे 15 बचेगी। फिर अगर ए प्लस बी की 25 है, जिसमें बी की 15 है, तो ए की कितनी बचेगी, 10। आपसे कहा बी अकेले कार्य को पूरा करने में कितना वक्त लगाएगा। टोटल काम कितना है, 720। बी की इफिशिएंसी कितना है, 15। 720 काम 15 की इफिशिएंसी से कराएगा, साथी कितना वक्त निकल के आएगा, 48। तो 48 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 48 इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर आ जाएगा। सभी को क्लियर बात समझ में आ गई ना, सभी को प्रॉपर समझ में आ गया होगा अब ना, बताना भाई। और ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा कि ये आईसीआर के मेंस में पूछा गया है, लेकिन अगर आपके एसआई वगैरह के एग्जाम में बिल्कुल आसान तरीके से पूछ सकता है, क्योंकि वहां पे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप अपने दिमाग में एक बात ये क्लियर रखना कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, प्योर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम इसी प्रकार से टैकल करेंगे और इसका जवाब निकालेंगे भाई। अगर हमें ये यूट्यूब पे पढ़ाना होता तो मैं यूट्यूब पे ये क्वेश्चन कभी लेके ना जाता,
क्योंकि जैसे इसको लेके जाता ना, काफी लोग यही बोलते हैं ऐसा तो कभी पेपर में आता नहीं है, लेकिन मेरे साथी मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, पेपर में क्वेश्चन है। और मुझे पता है, आपको भी पता होगा कि एसआई 2021 में बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, कल को भी बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और कांस्टेबल में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्जामिनर का दिमाग है वो कभी कुछ भी बना सकता है। तो आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन की करने की आदत होनी चाहिए, अगर आपको पूरे आउट ऑफ में से आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएंगे, अगला। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। क्वेश्चन अब एमटीडी रूल पे आ गया। एमटीडी रूल बहुत बारी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब ये जितनी बारी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, उसके बाद में आज मैं आपको बताऊंगा, और बहुत आसान टाइप होता है ये। इसमें क्या होता है, अपने पास एक रूल, अगर मैंने कहा टोटल वर्क पे काम करते हैं ना, हमेशा हमेशा मैंने पहली क्लास से आपको यही बात बताई, कुल काम पे फोकस करते हैं, कुल काम पे फोकस। तो अपने पास जो W1 काम किया जाएगा, मान लेते हैं पहले हमारे कितने व्यक्ति थे, M1 व्यक्ति थे, T1 वक्त ले रहे थे, D1 दिनों तक काम कर रहे थे, मान लेते हैं एक दिन में H1 काम कर रहे थे। जितना काम हो, H1 मतलब कितने आदमी कितने दिनों तक कितने घंटे काम कर रहे हैं, कितना वक्त ले रहे हैं, सारी बातें ये हो गई ना। मैंने लिख दिया MT1 D1 H1, जितनी बातें हो सारी बातें आप लिख लेना। मैंने कहा ये तो W1 हो गया। अब W2 कौन करेगा, यानी वर्ग 2 कौन करेगा। अब मान लेते हैं वर्ग 2 M2 आदमी है, T2 टाइम तक कर रहे हैं, D2 वक्त ले रहे हैं, और घंटे कितने लगा रहे हैं, H2 लगा रहे हैं। ये जितनी बातें आगे आप ऐड कर सकते हो, मान लो कभी कर दे 2 घंटे 5 मिनट, कभी कह दे एक दिन 8 घंटे, तो सारी की सारी चीजें टाइम में कंक्लूड हो जाती है, टाइम में इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक है। तो मैंने कहा जैसे ये बात आपको दिख गई ना, आप इनका रेशियो लगा देना, बस आप इनका क्या कर दोगे, रेशियो। कितना आसान है याद करना, W1 बराबर M1 T1 D1 H1 जो भी है, W2 बराबर M2 T2 D2 H2, ये हो गया। और हमेशा फोकस किस पे करेंगे, कुल कार्य पे फोकस करेंगे। कुल कार्य कौन करता है, कितना कुल कार्य है, किससे काम करवाना है, बस इतने पे फोकस रहेगा, आपका उत्तर बहुत आसान से भाषा में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कराएंगे, पहला क्वेश्चन अपना आसान सा लिखा हुआ है, फिर अपने पास धीरे धीरे बेहतरीन क्वेश्चन आते जाएंगे, ठीक है ना। 6 मजदूर किसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। काम के लिए 10 मजदूर तो उपलब्ध हैं, लेकिन ये काम 8 दिनों में खत्म करना है, तो इस काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने मजदूरों को बुलाया जाना है। देखो मैंने कहा काम क्या है, वही सेम काम है ना, यानी मान लेते हैं एक काम। सबसे पहले मैं जो फार्मूला मैंने आपको ये बताया ना, इस पे रख के बताते हैं, फिर दूसरा टाइप भी बता देंगे। एक काम पहले वाले आदमी कर रहे थे, एक काम आज वाले आदमी कर रहे हैं। पहले वाले आदमी अगर काम करें, इनके 6 मजदूर काम करेंगे, कितने दिनों में कर देंगे, 16 दिनों में कर देंगे, ठीक है। दोबारा काम क्या हो रहा है कि काम के लिए 10 मजदूर उपलब्ध हैं, कितने मजदूर, 10 मजदूर तो उपलब्ध हैं, ठीक है। लेकिन 8 दिन में काम को खत्म करना है, कितने मजदूर और लगाने होंगे। मैंने कहा 10 तो हैं, आप X मजदूर और लगा दो। काम कितने दिनों में निपटाना है, आपको 8 दिनों में निपटाना है। काट पीट करो, 8 से कटेगा 2 बार में, 6 गुणा 2 12, 10 प्लस X बराबर कितना आ जाएगा, बोलोगे 10 प्लस X बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो X की वैल्यू यहां से कितनी आ गई अपने पास, 2, यानी 2 मजदूर आपको और लगाने पड़ेंगे, 2 आपको मजदूर और लगाने पड़ेंगे, तब आपका टाइम पे यानी कि 8 दिनों में काम खत्म हो जाएगा। ये तो हो गई पहली बात, बिल्कुल राइट जवाब आपका। ये तो हो गई अपने पास पहली बात। ये तो मैंने जैसे बताया वैसे कर सकते हो, अगर थोड़ा और दिमाग लगा सकते हो ना, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मेथड 1 नहीं, वो भी मेथड 1 ही है, ये भी मेथड 1 ही है, सिर्फ लिखने का वे चेंज होगा। मैंने कहा कितने आदमी थे, 16 आदमी थे ना। कितने आदमी थे, 6 मजदूर थे, और 6 मजदूर कितने दिनों में काम कर रहे हैं, 16 दिनों में। टोटल काम ये हो गया। अब इस काम को कौन करने आएगा, इस काम को करने आएंगे 10 प्लस X लोग, और काम कितने दिनों में कर देंगे, 8 दिनों में करना चाहते हैं। तो इससे आप कर सकते हो, बदला कुछ नहीं, या तो ऐसे लिख लो या तो ऐसे लिख लो, तो X की वैल्यू यहां से भी कितनी निकल के आ जाएगी, 2 निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास राइट जवाब हो जाएगा, एक आसान सा क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। एक छात्रावास में 35 विद्यार्थियों के लिए 27 दिन का भोजन उपलब्ध है। 35 विद्यार्थियों के लिए यह भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। बताओ, अगर 35 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, 35 विद्यार्थी, भोजन कितने दिनों तक चलता है, 27 दिनों तक, यानी टोटल भोजन कितना हो गया, इतना हो गया ना। 35 आदमी अगर खाते रहेंगे 27 दिनों तक खाएंगे, तब जाके पूरा का पूरा काम
खत्म हो पाएगा, यानी पूरा का पूरा खाना खत्म हो पाएगा। तो टोटल खाना इतना रहा होगा। कहा है अगर 45 विद्यार्थी हो तो ये खाना कितने दिनों तक चलेगा? मैंने कहा x दिनों तक चल जाएगा। 9 से काटो 3 बार में, 9 से काटो इसको 5 बार में, 5 से काटो इसको 7 बार में, 7 गुणा 3 कितना आ जाएगा अपने पास? 21। तो टोटल खाना कितने दिनों तक चलेगा? 21 दिनों तक चलेगा, यानी 21 डेज इसका राइट जवाब आ जाएगा। यानी जब अपने पास काम सेम हो ना, जब अपने पास क्या सेम हो? वर्क सेम हो। जब वर्क सेम हो तब आप देखोगे क्या आ जाएगा आपके सामने? M1 T1 D1 बराबर M2 T2 D2। कहोगे यहां तो काम हो ही नहीं रहा। अरे मेरे साथी, खाना खाने का मतलब एक काम ही है, एक काम ही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, 70 प्रकार के फार्मूले नहीं तैयार करना है, एक ही चीज से अपने को जवाब निकालना होता है। मैं कहूं अब आप पे यहाँ पे कर लो कि यहाँ पे फूड 1 फूड 2, क्या मतलब है उस चीज का? जब एक ही चीज पे डिपेंड करती हैं बातें तो 70 प्रकार की बातें क्यों पढ़ना अपने पास? ठीक है ना। तो ये हो गया इसके पास, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, और ये मैट्रिकुलेशन लेवल में पूछा गया है। अब आपके सामने ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को करते हैं। लिखा हुआ है 16 पुरुष 24 मीटर लंबी खाई, 24 मीटर लंबी खाई को उनको खुदना है, बनाना है। कह रहा है एक दिन में 6 घंटे काम करते हुए 18 दिनों में खुद सकते हैं। उसी के जैसी 42 मीटर लंबी खाई को 9 दिनों में खोदने के लिए कितने और पुरुषों को लगाया जाना चाहिए, जबकि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 12 घंटे काम करेगा? प्रत्येक व्यक्ति अब कितने घंटे काम करेगा? 12 घंटे काम करेगा। मैंने कहा उसने W1 कितना किया? खाई खोदना क्या है? एक प्रकार का काम है ना। कुआं खोदना, खाई खोदना अपने पास क्या है? एक प्रकार का काम है। दीवार बनाना एक प्रकार का काम है। तो हमने कहा आपके सामने एक फार्मूला दिया था, W1 बटे का W2 बराबर क्या होता है? M1 T1 D1 और बटे का M2 T2 D2। आगे H हो यानी कि आवर में हो, मिनट में हो, तो वो सब आप ऐड करते जाना। कितना काम किया इसने? बोलोगे इसने काम किया हमारे पास 24 काम किया, और दूसरे वाले ने कितना काम किया? बोलोगे 42 काम किया। ठीक है, तो इसने इतना काम कर दिया 24 बटे का 42। कितने आदमी पहले थे? 16 आदमी पहले थे। कितना टाइम लगा रहे थे? बोलोगे 6 घंटे काम करते थे, 18 दिनों तक काम किया। तो ये कहानी इन्होंने करी। आगे क्या हुआ अपने पास? 42 मीटर लंबी खाई को 9 दिनों में खोदने के लिए कितने और पुरुष? जब कितने और पुरुष निकालना हो ना, तो आप कंप्लीट एक्स मान लेना, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। एक्स आ जाएंगे, मतलब कितने आदमी अब काम कर रहे हैं, एक्स आदमी अब काम कर रहे हैं, और टोटल कितने काम कितने दिनों में कर रहे हैं बताओ? पुरुषों को लगाए जाने, जबकि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 12 घंटे काम करता है। कितने घंटे काम करता है? 12 घंटे काम करता है। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई। कैलकुलेशन कराते हैं। कैलकुलेशन क्या? 9 से कटेगा अपने पास कितनी बार में? 2 बार में। 6 गुणा 2 कितना होता है? 12। 12 से कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में। 2 से कितनी बार में कट जाएगा? 8 बार में। 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, 3 से कितनी बार में कट जाएगा? ये 14 बार में। 14 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 28। तो x की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी? 28। यानी ये 28 क्या आया? कहोगे अब आदमी इतने हैं। अब आदमी कितने हैं? अब आदमी 28 हैं। जबकि पहले आदमी कितने थे? पहले आदमी कितने थे? 16। तो जो पहले आदमी थे 16, तो कितने आदमी जुड़े हुए आदमी कितने आ जाएंगे बताओ? जुड़े आदमी कितने आ जाएंगे? 28 तो अब है ना, तो कहोगे 28 माइनस 16 का, 16 पहले थे, तो कितने आदमी जुड़ गए अपने पास? 12 आदमी ना। तो 12 आदमी अपने पास जुड़ गए। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब आ जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया। सिर्फ एक फार्मूला तैयार रखना है, W1 बटे का W2 बराबर M1 T1 D1 बटे का M2 T2 D2। बस इस प्रकार से करना है और जवाब अपने पास आ जाएगा। और सिंपल टाइप का अपने पास क्वेश्चन से चल रहे हैं, तो सिंपल वैसे क्वेश्चन ये लिखे हुए हैं। कह रहा एक आदमी 12 घंटे काम करके 90 व्यक्ति एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 70 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो 24 दिनों के बाद कितना काम शेष रह जाएगा? ये बात बताना है। कितना काम शेष रह जाएगा ये बात मेरे साथी आपको बताना है। मैंने कहा W1 कितना किया होगा? हमें नहीं पता। W2 कितना किया इन्होंने? हमें नहीं पता। तो आओ देखते हैं। 12 घंटे काम किया, 90 व्यक्ति थे, 12 घंटे काम करते हैं, कितने दिनों तक काम कर देते हैं? 16 दिनों तक काम कर देते हैं। ठीक है, फिर अपने पास 70 व्यक्ति हो गए। अब ये व्यक्ति कितने दिनों तक काम करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं, और काम कितने दिनों तक करते हैं? 24 दिनों तक करते हैं। कैलकुलेशन कराएंगे और अपने पास देखेंगे कितना काम हुआ, कितना काम था। तो 12 से काटो कितनी बार में? 2 बार में। 8 गुणा 2 16, 16 से 16 खत्म, 0 से 0 खत्म। कितना आ गया? 9 बटे का 7। यानी पहले काम 9 था, 9 काम इनको करना चाहिए था, इन्होंने काम कितना करके दिया? 7।
तो शेष काम कितना भागा बचा, यानी कि शेष भाग कितना बचा, तो शेष भाग जो बचा ना 2 भाग बचा है कितने पे 9 पे। तो शेष भाग आपसे यही पूछा है कितना कार्य शेष रह जाएगा, 2/9 कार्य शेष रह जाएगा, यानी 2/9। बताओ क्लियर हो गई बात आप सभी को कि 2/9 यहां पे बिल्कुल शेष काम बचेगा। शेष काम कितना बच जाएगा 2/9। तो आपको फोकस किस पे करना है, W1 बटे का W2, यानी कितनी देर में कौन काम किया, इसने कितना काम कर दिया, शेष पूछ लिया तो 2/9 निकाल दोगे। ऐसे आप दूसरे तरीके से निकालने जाओगे ना आपके लिए थोड़ी सी परेशानी आएगी, और इस तरीके से रख के निकालोगे तो बहुत सी चीजें आसान में आ जाएंगे। ठीक है भाई लोग, बताओ समझ में आ गई आपको बात, बिल्कुल आपको प्रॉपर समझ में आ गया। अगर प्रॉपर समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन करने का प्रयास करना और सभी लोग बताना इसका राइट जवाब क्या आएगा। सेम कंसेप्ट बेस पे हैं ये चीजें। ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है आपके सामने, लिखा हुआ है एक ठेकेदार ने 80 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को और 20 दिनों के बाद अतिरिक्त 20 पुरुषों को नियुक्त कर दिया और काम को समय के अनुसार पूरा किया। यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित नहीं किया होता तो कार्य पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती। एक बार ट्राई करो सभी लोग, इसका उत्तर क्या आएगा, एक बार ट्राई करना सभी लोग, इसका जवाब अपने पास से क्या निकल के आएगा। देखो मैं तब तक इसके लिए बंदोबस्त करता हूं। ठीक है, चलो पढ़ लिया ना सभी ने। एक ठेकेदार ने 80 दिनों में एक काम पूरा करने का फैसला किया और शुरुआत में 60 पुरुषों को 20 दिनों के बाद अपने काम पे लगाया। तो आप सबसे पहले किस पे काम करोगे, कहोगे टोटल वर्क पे काम करेंगे। किस पे काम करने वाले हैं, टोटल वर्क पे। ये 12 आप किसका जवाब बता रहे थे भाई, पीछे वाले का 12 तो ऐसा कुछ है नहीं था, 2/9 आया था। 12 किसका बता रहे थे, अच्छा इसका बताया होगा आपने। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है, मैंने कहा टोटल काम पे आप फोकस करो। अगर 60 आदमी 20 दिनों तक काम करेंगे तो भी काम होगा। 60 आदमी कितने दिनों तक काम करेंगे, 20 दिनों तक काम करेंगे तब भी काम हो जाएगा। काम नहीं मतलब 60 आदमी ने 20 दिनों तक काम किया, फिर अतिरिक्त 20 पुरुषों को और नियुक्त किया गया। 60 आदमी तो थे ही थे, अपने पास से कितने और आदमी आ गए, बोलोगे 80 आदमी और आ गए, यानी कि 80 आदमी हो गए ना। 60 थे 20 आ गए तो कितने आदमी हो गए टोटल, 80 आदमी हो गए। और ये 80 आदमी कितने समय में काम करेंगे, और काम को समय के अनुसार पूरा करने के लिए कितने दिनों में काम पूरा करना है, 80 दिनों में। काम कितने दिनों तक हो चुका है, 20 दिनों तक। तो अब इतने लोग जो काम करेंगे कितने दिनों में करेंगे, बोलोगे 60 दिनों में करना चाहेंगे शेष काम को। पहले 60 आदमी ने 20 दिन तक काम करके दिया, काम अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ काम करके दे दिया, लेकिन कहा काम को समय पे पूरा करना है तो 20 आदमियों को और लगा दिया इसने। 20 आदमियों को लगा दिया, 60 पहले से थे, 20 लगा दिया, 80 हो गए। अब ये 80 आदमी कितने दिनों तक पूरा करेंगे, बोलोगे शेष टाइम जितना बचा। 80 दिन में से 20 दिन काम हो चुका था, 60 दिन काम बचा। अब ये तो अपने पास क्या था, टोटल काम था। देखो पहले बहुत आसानी से समझेंगे, टोटल काम था ना। अब इस टोटल काम को कह रहा है कि अगर अतिरिक्त पुरुष ना लगाए जाते तो बताओ कार्य पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता पड़ती। कितने पुरुष लगाए गए अतिरिक्त, 20, यानी कि हमारे पास शुरुआत वाले पुरुष ही काम करते। शुरुआत वाले पुरुष मतलब 60 पुरुष। अब 60 पुरुष इतने काम को करने जाते तो बताओ कितना अधिक वक्त लगता। आप देखो कितने आसान से चीजें आपके सामने लिख गई। बोलो कि अगर 60 कॉमन ले लेना तो 60 से 60 कट गया, टोटल कितना बचेगा, 100। 80 दिनों में काम होना चाहिए था, 100 दिनों में काम करके देंगे तो एक्स्ट्रा दिन कितने लग जाएंगे, बोलोगे जो एक्स्ट्रा दिन लगेंगे ना वो हमारे पास एक्स्ट्रा दिन लग के आएंगे, 20 दिन आ जाएगा। इसका 20 डेज इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर कहां पे है, सी में है। सभी को प्रॉपर बात समझ में आई या नहीं आई तो बताना भाई, एक बार सभी लोग बताना क्या सभी को प्रॉपर बात समझ में आई है या नहीं आई है मेरे दोस्त, बताओ। मैंने कहा मेन फोकस आपका टीडब्ल्यू होना चाहिए। टीडब्ल्यू कैसे निकलेगा, 60 आदमी 20 दिन तक काम करेंगे, 80 आदमी 60 दिन तक काम करेंगे, टोटल काम हो गया। अब अगर यही टोटल काम 60 आदमी कर रहे होते तो कितना वक्त लेते, तो 60 आदमी कर रहे होते टोटल 100 दिन लेते। कितने दिन लेते, 100 दिन। एक टाइप से इसको और कर सकते हो, उससे आपके सामने डायरेक्ट जवाब आएगा। एक टाइप से आप और कर सकते हो, उससे आपका डायरेक्ट जवाब आ जाएगा, देखना यहां पे। ठीक है, क्या है, मैंने कहा आपको काम पे किस पे करना है, टोटल काम पे फोकस करना है। 60 आदमियों ने 20 दिन तक तो काम कर दिया ना, 20 दिन तक काम कर दिया। अब कितने आदमी हैं, यानी कि ये आदमी कितने दिन तक काम करते अपने पास, अगर मैं बोलता
80 आदमियों का 60 दिन का काम है, ठीक है ना, 80 आदमियों का 60 दिन का काम। ये जो 80 आदमी हैं, ये जो 80 आदमी हैं जो आए हैं ना, यानी 60 पहले से 20 अब आए, ये जो 80 आदमी आए ये काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 60 दिनों में कर रहे हैं अगले। तो टोटल काम इतना है। अगर इतना काम किसको करना पड़ता, 60 आदमियों को काम करना पड़ता, तो ये कितना टाइम लेते, 80 दिन लेते। पहले 20 दिन ले चुके थे, अब 80 दिन और लेंगे तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लग गया, बोलोगे 20 दिन लग गया। इस अप्रोच पे भी आप काम कर सकते थे कि 80 आदमियों के 60 दिन का काम अगर 60 आदमी ही करने जाते, 80 आदमी लगते हैं, 60 दिन तक काम करते हैं, अगर इनका काम यही 60 आदमी करने जाते तो कितना दिन लगाते, ये 80 दिन लगाते। अब ये जो 80 दिन लगाते, ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लग जाता, ये बात आपको सिर्फ सोचनी है। टोटल कितना टाइम लग जाता, बोलोगे पहले से 20 था, अब से 80 है, टोटल कितना लग जाता, 100 दिन। और 100 में से 80 दिन, कितना दिन एक्स्ट्रा लग गया, 20 दिन लग गया। तो इस प्रकार से आप सोच डेवलप करके इस क्वेश्चन का जवाब कर सकते हो। नहीं तो अपना जहां पे 0% कंफ्यूजन वाला मेथड तरीका है वो आपके सामने ये लिखा हुआ है, यहां से आप करके निकाल सकते हो, ठीक है ना। सभी को प्रॉपर बात क्लियर हो गई होगी। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है। आज की क्लास अपनी थोड़ी सी लंबी चलेगी, यानी कि पूरे जितने मैं क्वेश्चन लेके आया हूं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, तभी छोड़ूंगा क्लास को। लिखा हुआ है, पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों में एक काम करने का फैसला किया, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते चले गए। बेहतरीन क्वेश्चन आया आपके सामने, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने निकल के आया, और ये सीजीएल वगैरह में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और सीजीएल 2022 में भी पूछा गया है। आगे मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और जब आते हैं तब कहीं ना कहीं परेशानी में स्टूडेंट को डालते हैं। तो देखो, पुरुषों के एक समूह ने 6 दिनों में एक काम करने का फैसला किया, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते गए, हर दिन छोड़ते गए। आज अगर इतने आदमी लगे तो कल 18 आदमी कम हो जाएंगे, परसों उससे 18 आदमी कम, इसके बाद उससे 18 आदमी कम, ये कम होते जाते हैं। यदि काम 8 दिनों में पूरा किया जाता है तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे। देखो, मैंने माना कि प्रारंभ में कितने आदमी थे, माना प्रारंभ में कितने आदमी थे, माना आदमी कितने थे हमारे पास, एक्स थे, एक्स मान लेते हैं ना। हमेशा फोकस किस पे रहेगा, हमारा टीडब्ल्यू पे रहेगा। अगर 6 दिनों में एक्स समूह काम करे, नहीं एक्स आदमी काम करें 6 दिनों तक, कितना काम करके दे देंगे, बोलोगे 6x। ये तो हो गया टोटल काम। अब इसी काम को कौन करने जा रहा है, बस इस बात पे फोकस करना। कहोगे पहले दिन तो टोटल आदमी रहे होंगे, यानी कि एक्स आदमी रहे होंगे। अगले दिन कितने आदमी कम हो गए, x माइनस 18 आदमी कम हो गए। फिर अगले दिन क्या हुआ, और 18 आदमी कम हो गए, यानी कितने बचे, अब बोलोगे x में से 36 निकल गए। ऐसे ही ये आगे कहानी अपनी चलती रहेगी। कहानी कब तक चलेगी, ये 8वें दिन तक कहानी चलती रहेगी। कब तक चलेगी ये कहानी, 8वें दिन तक चलेगी। ये बात आपको समझ लेना है, 8वें दिन तक ये कहानी चलने वाली है। अब मेन टारगेट है कि इसको कैसे टैकल किया जाए, इसको मेरे दोस्त कैसे टैकल किया जाए। उसके पहले मैंने कभी आपको इसी बीच में अभी तो बताया है एपी सीरीज, बाकी तो मैंने अभी नहीं पढ़ाया। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी कि इसको जोड़ने का, इसको आपको पास जोड़ने का क्रम होता है, ये समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, जैसे आपके सामने कुछ पद लिखे हुए हैं A1 A2 A3 A4, यानी कि इनका कॉमन डिफरेंस बराबर होता है। कॉमन डिफरेंस मतलब A2 से माइनस A1 अपने पास बराबर होगा, A3 माइनस A2 अपने पास बराबर होता है, A4 माइनस A3 अपने पास बराबर होता है। ठीक है, ये तो होता है इनका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अपने पास इनका योग अगर निकालना हो, SN निकालना यानी सम ऑफ नंबर निकालना हो, तो क्या करते हैं, एक फार्मूला होता है n/2 यानी टोटल नंबर बटे का 2, 2a मतलब प्रथम पद गुणा का 2 प्लस का n-1 और इनका कॉमन डिफरेंस हो जाता है d। ठीक है, यहां से निकालते हैं SN निकालते हैं, और AP कब होती है, जब इन दोनों का डिफरेंस आपस में बराबर होता चला जाए। ठीक है, ठीक है दोस्त। अब यहां पे देखो अपने सामने क्या लिखा हुआ है, x फिर 18 कम हुए, फिर 18 कम, फिर 18 कम, फिर 18 कम, ऐसा ही ये क्रम कहां तक चलता जाएगा, बोलोगे बिल्कुल चलता जाएगा। अब इनका मेन काम क्या है, योग निकालना। योग का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया पीछे, बोलोगे योग का फार्मूला आपने बताया है कि n/2, n मतलब कितने दिनों तक काम चल रहा है, 8 दिनों तक काम चल रहा है ना, यानी n कितना हो गया अपने पास 8, 8 बटे कितना 2,
2a कितना है, प्रथम पद कितना है x, तो 2x हो गया, प्लस n-1 मतलब 8 माइनस 1, d कितना है बोलोगे 18 में से x माइनस 18 ऐसे घटा लेना, x माइनस 18 माइनस का x से x जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 18 बच गया। तो अपने पास क्या आ गया बोलोगे, माइनस का 18 आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यानी कि यहां से भी वही काम हुआ, यहां से भी वही काम हुआ। तो 6x बराबर कितना आ जाएगा बोलोगे, ये तो हो गया हमारे पास 4, 4 गुणा 2 कराओगे कितना हो जाएगा 8x, ये 7 तो माइनस यानी कितना हो जाएगा 18 सत्ते का 126, 126 गुणे का 4 ये आ जाएगा। तो 126 गुणे कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126 होता है ना, 4 आ गया। ठीक, तो ये बात हो गई। 8x में से 6x जाएगा कितना बचेगा 2x, माइनस का 2x से खत्म हो जाएगा, यानी कितना बच जाएगा 126 गुणे का 4, 2 से काट दो 2 बार में। तो प्रारंभ में x आदमी थे ना, x आदमी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलोगे 252 आ जाएगी। 252 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आपको इस प्रकार से करना होता है, इसमें एपी सीरीज लगानी पड़ेगी, नहीं तो आपको परेशानी आएगी। यहां तो 8 दिन की बात है, कल कहीं पे 20 दिन की बात दे सकता है, कहीं के 50 दिन की, कहीं पे 52 दिन की तक की बात वाले क्वेश्चन से पूछे हैं सीजीएल के एग्जाम में भाई। ठीक है, बताओ आप सभी को बात क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया भाई? एक बार थम्स अप जरूर करना कि ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई है। अगर ना आई हो तो भी बताना, बिल्कुल समझाएंगे। अगर आ गई है तो थम्स अप कर देना दोस्त। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन करने का प्रयास करना। अगला क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि पुरुषों के एक समूह ने 13 दिनों में एक काम करने का फैसला किया, यानी 13 डेज में एक काम करने का फैसला करते हैं, लेकिन प्रत्येक दिन के बाद 9 पुरुष कार्य छोड़ते गए। परिणामतः क्या होता है, कार्य 16 डेज में अपना कंप्लीट हो जाता है। तो प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे, ये बात आपको बतानी है। प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे भाई साहब, देखो मैंने कहा फिर से काम किस पे करना है, हमेशा टीडब्ल्यू पे। माना अपने पास प्रारंभ में जो आदमी थे ना, माना प्रारंभ में जो आदमी थे, माना आदमी कितने थे हमारे पास, माना आदमी थे हमारे पास एक्स। कितने आदमी थे, एक्स आदमी थे। अगर एक्स आदमी 13 डेज तक काम करते हैं तो काम कितने दिनों में हो जाएगा, टोटल काम कितना आ जाएगा 13x। ये तो हो गया हमारे पास टोटल काम। अब इस टोटल काम को किस हिसाब से किया जाए, प्रत्येक दिन 9 पुरुष कार्य छोड़ते गए, प्रत्येक दिन 9 पुरुष। पहले दिन तो एक्स आदमियों ने काम किया, लेकिन अगले दिन इसमें से 9 छोड़ गए, यानी एक्स माइनस 9 बचे। अगले दिन क्या होता है, फिर 9 छोड़ गए, कितने बचे, एक्स माइनस 18। अगले दिन फिर से 9 छोड़ जाते हैं, कितने बचे, एक्स माइनस 27। ठीक है ना, यानी कि एक्स में से 27 छोड़ गए, एक्स में से 18 छोड़ गए, एक्स में से 9 छोड़ गए। और ये सिलसिला कब तक जारी रहा, कहोगे ये सिलसिला 16 दिनों तक जारी रहा, यानी 16वें दिन तक जारी रहा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई है? बताओ क्लियर हो गई भाई? बताना जरूर, नहीं तो फिर आपके सामने दिक्कत आ जाएगी, फिर आपको समझ नहीं आएगी अगर नहीं बताओगे तो। प्रारंभ में समूह में कितने पुरुष थे ये बात बताना है। मैंने कहा यहां से तो अपने पास कितना है 13x, इसको जोड़ेंगे। जोड़ते कैसे, n/2, n मतलब कितना है 16 अपॉन का 2, 2a यानी कितना हो जाएगा बोलोगे 2x हो जाएगा। n-1 यानी कि 16 माइनस 1, और अपने पास कितना डिफरेंस है बोलोगे, आपकी बार डिफरेंस जो है वो -9 का डिफरेंस है हमारे पास। ठीक है, बात क्लियर है? बोलोगे 2 से काटेंगे इसको 8 बार में, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 13x, ये बराबर 8 गुणा 2 कितना हो जाता है 16x। ये कितना बचेगा बोलोगे, माइनस का 16 गुणे 9 144 होता है, और गुणे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? 16x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 3x बचेगा। यहां से कितना बचा 144 गुणे का 8। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलोगे, x की वैल्यू 144 गुणे का 8 बटे का 3। सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। 3 से काटेंगे कितनी बार में, 3 चौको 12 होता है, 3 6 का 24 होता है। 320 में से 48 जोड़ देना, 320 में से 48 जोड़ोगे कितना आ जाएगा बोलोगे 378। नहीं, 320 में से 48 जोड़ के 378 तो नहीं आएगा। क्या कर दिया मैंने, 8 6 का 48, लास्ट में तो 8 ही चाहिए। 8 6 को 32, 32 4 कितना होता है 36। भाई ऐसा क्यों हो रहा है, 144 सही किया ना, 16 9 का 144 होता है, 378 नहीं आना चाहिए भाई, 368 आना चाहिए। ठीक है ना,
16 में से 8 गुणा 2 16 हो जाएगा, 16 9 का 144, 144 गुणे का 8 कराया, 8 कराया ना, 3 चौको 12 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24 होता है भाई। ये चीज मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। 144 गुणे का 8 बटे का 3 करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 3 चौको 12 और 3 अट्ठे 24, तो 8 अट्ठे 64, फिर तो लास्ट में 4 आना चाहिए। 3 चौको 12 बचा कितना, 2 3 अट्ठे 24, तो 8 अट्ठे 64, 320, 320 में से आपका 64 जुड़ जाएगा, 384 आएगा फिर तो। 384 राइट जवाब है। क्या आया आपका भाई बताना, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मैंने? अच्छा, राइट 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 राइट, वेरी गुड। मेरे से एक बार मिस्टेक होना मतलब मिस्टेक को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। ये कितना बचेगा, 15, 15 में से 9 का गुणा कराएंगे कितना आएगा, माइनस का 135, 135 ये 8 का गुणा तो 135 आ जाएगा। यहां से कितना बचा, 3x, 3x बराबर कितना आ जाएगा, 135 गुणे का 8, और ये 3 से भाग करा देंगे, 3 से कटेगा 4 बार में, और 3 से कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में। 45 अट्ठे कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, 90 गुणा 4 करा देंगे कितना आ जाएगा, 36, यानी कि 360। ऑप्शन 20 का करेक्ट उत्तर आ जाएगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 360। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 360 थे। यहां पे मैं 16 से डायरेक्टली गुणा करा दिया भाई, ठीक है ना, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही भाई। हाँ, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। ये भी टाइप आपको क्लियर हो गया ना, कितने आदमी, जब प्रत्येक आदमी अपना छोड़ता जाएगा छोड़ता जाएगा छोड़ता जाएगा, तब कैसे करेंगे, तब इस प्रकार से क्वेश्चन को अपना टैकल करते हैं। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय अक्षय सर। फ्रेंड्स, अक्षय सर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय अक्षय सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। अगला क्वेश्चन क्या आता है, वो ये लिखा हुआ है, 20 पुरुष एक कार्य को 220 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 90 दिन पूरे होने के बाद 20 और पुरुष नियोजित किए जाते हैं, तो कार्य समाप्त होने में और कितने दिन लगेंगे, यानी आपको एक्स्ट्रा दिन बताने हैं कि और कितने दिन लगेंगे। चलो प्रयास करते हैं इस क्वेश्चन को करने का। क्या लिखा हुआ है, 20 पुरुष एक कार्य को 220 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 90 दिन तक काम इन्होंने कर लिया है, तो 20 और पुरुष नियोजित कर दिए गए। सबसे पहले आओ टीडब्ल्यू पे काम करते हैं। 20 पुरुष थे ना हमारे पास, कितने दिनों तक काम करते हैं, 220 दिनों तक काम करते हैं, तो इतना काम कर दिया, इतना हमारे पास टोटल काम है। यही काम अगर 90 दिन पूरे होने पर 20 और पुरुष आ जाएं, यानी कि 20 पुरुष जो हैं ये 90 दिनों तक तो काम कर देते हैं, इतना काम हो चुका है। इसके बाद कौन आएगा, 20 और पुरुष आ गए, 20 तो थे, 20 आ गए, कितने हो गए, 40। अब काम कितने और दिन में होगा, काम में कितने दिन लगेंगे, मान लेते हैं काम में x दिन लगेंगे, x दिन में काम हो पाएगा, कैलकुलेट कराना है। तो अपने पास इसको इधर लेके आएंगे ना, दोनों से 20 कॉमन हो जाएगा, 220 में से 90 चला जाए, कितना बचेगा, 130। 130 इधर कितना है अपने पास, बोलोगे 40x है, तो कितना कटेगा, आप इससे काट सकते हो, 0 से 0, 2 से काटोगे 2 बार में, कितना आ जाएगा, 65। तो काम कितने और दिनों में लग जाएगा, x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 65 आ गया ना। तो काम में कितने और दिन लगेंगे हमारे, कितने और दिन लगेंगे, 65 और दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक जवाब आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर आ जाएगा 65। बताओ आ गई ना समझ में बात, क्या करना है अपने पास, ये तो हो गया अपना मेथड 1, जिसपे आप किस पे काम करते हो, टीडब्ल्यू पे काम करते हो, टोटल वर्क पे काम कर दिया। कितने आदमियों ने पहले टोटल काम करना था, कितने आदमियों ने किया, कितने आदमियों ने बाद में किया, ऐसा करके आपने निकाल दिया 65। थोड़ा सा इसका मेथड 2 भी आप समझ सकते हो, जहां से थोड़ी सी सोच आपकी डेवलप हो सकती है, ठीक है। वो तरीका अपने पास क्या कहता है बताओ, यानी कि 90 आदमी 20 दिनों तक काम कर दिया है, कितने आदमी ने, नहीं 90 दिनों तक 20 आदमी ने काम कर दिया, यानी अगर 20 दिनों तक 20 आदमी 130 दिनों तक काम करना चाहिए ना इनको भी, क्योंकि 90 दिन तक तो काम कर चुके हैं, अभी कितने दिन इनको काम करना चाहिए, कहोगे 130 दिन तक काम करना चाहिए। अगर यही 20 आदमी 130 दिन तक काम करते, और इसी काम को कौन करने आ रहा है, 20 और पुरुष, यानी कि 40 पुरुष आ रहे हैं, कितने दिन तक करने के लिए, x दिन तक करने के लिए आ रहे हैं, तो 20 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 65 बार में, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 आ जाएगी। चाहो तो आप टीडब्ल्यू पे काम करके कर सकते हो, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, कितना काम बचा है और किससे काम करवाना है, बस अपने पास राइट जवाब आ जाएगा, आसान भाषा में आसान तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें भी आपको बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो बस थोड़ा सा आप तैयार रहो। लिखा हुआ है आपके सामने,
एक सिविल ठेकेदार ने हमारे पास 600 दिनों में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवरब्रिज बनाने की योजना बना ली। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए उसने 90 श्रमिकों को नियुक्त किया। 200 दिनों के काम करने के बाद यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ था। ठीक है, कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता है, कितने अतिरिक्त श्रमिक लगाने पड़ेंगे? मैं आपको अगर दूं इसमें से 15 सेकंड का वक्त, क्या आप जवाब बता दोगे? चलो मैं होता हूं यहां पे साइड, आपको पूरा प्रॉपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप करने का प्रयास करना और बताना इसका 15 सेकंड में राइट उत्तर क्या आएगा। ठीक है, चलो अब हम बताते हैं ना, आपसे बना नहीं बना, अरे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों मेरे साथी? देखो मैंने आपको बताया किस पे काम करना, जब अपने पास काम पता हो, कितना काम किया है, कितना काम करना बाकी है, तो अपने पास एक, आपको मैंने अभी बताया था ना एक बात कि W1 बटे का W2 बराबर क्या होता है, M1 T1 D1। अब आपका जवाब आ जाएगा, बस मैंने इतना लिख दिया ना, आपका उत्तर आ जाएगा M2 T2 और D2। बताना एक बात, कितने आदमी थे? 90 श्रमिक थे, नियुक्त किया। 200 दिनों के बाद यह देखा गया कि काम का कितना पार्ट हुआ, 0.5 किलोमीटर। काम कितना किया इन लोगों ने? 0.5 किलोमीटर काम किया, ये तो काम किया ना। कितने आदमी? 90 आदमी। कितने दिनों तक? 200 दिनों तक। ठीक है, काम टोटल कितना करना चाहिए था? 3 किलोमीटर। 0.5 काम हो चुका है, कितना काम करेंगे बाकी आदमी? 2.5 काम करेंगे। कितने आदमी आने चाहिए? तो मैंने कहा टोटल x आदमी होने चाहिए। कितने दिनों तक काम पूरा करना है? समय पे काम पूरा करवाना है। टोटल 600 दिन लगने थे, 200 दिन लग चुके हैं, काम और कितने दिन लगाने चाहिए इनको? 400 दिन लगाने चाहिए। इस बात में लिखना था अपने पास क्वेश्चन को, और राइट जवाब अपने पास निकल के आता। बोलोगे ये 2 बार में कटेगा, ये इससे 45 बार में कटेगा, यहां से अपने पास दशमलव से दशमलव 5 से कटेगा 9 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 25 गुणे का 9 कितना होता है? 225। 225 यानी अब जो टोटल काम कर रहे हैं ना, कितने आदमी काम कर रहे हैं? 225 आदमी काम कर रहे हैं। 225 आदमी काम कर रहे हैं, 90 आदमी तो पहले से थे, 225 आदमी अब हैं, तो कितने एक्स्ट्रा आदमी आए वो चीज आपको निकालनी पड़ जाए तो क्या करोगे? कहोगे 225 आदमी तो काम कर रहे हैं ना, जिसमें से पहले से तो 90 से थे, तो अपने पास कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा आए? 135 आदमी एक्स्ट्रा आए। 135 आदमी एक्स्ट्रा आए, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर। शानदार तरीका है, देखना है पहले काम कितना हुआ 0.5, अब काम कितना करवाना है 2.5, कितने आदमियों से करवाना है, कितने दिनों तक कराना है। राइट जवाब अपने पास आ जाएगा 135। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? नहीं होगी मेरे साथी, बस एक तरीका है, एक ही तरीका सॉल्व करने का। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन से ये लिखा आता है, इसको करना। तो एक समूह में 1200 पुरुष हैं, उनके पास 80 दिन का खाना है। 5 दिनों के बाद 400 पुरुष ने समूह छोड़ दिया, तो बचा हुआ खाना कितने दिनों तक चलेगा? मैंने कहा या तो टोटल वर्क, टोटल खाने पे काम कर लो, या फिर जितना बचा खाना है उस पे काम कर लो। 1200 पुरुष हैं, 80 दिन का खाना है, 5 दिनों के बाद 400 पुरुषों ने छोड़ दिया। यानी मैं अगर ये कहता कि अगर ये 1200 पुरुष हैं, 5 दिनों तक तो खाना खा चुके हैं, 80 दिनों तक इनके पास खाना है, अगर ये 75 दिन तक और खाते तो खा सकते थे। 1200 आदमी 75 दिनों तक खाना खा सकते थे, इनके पास इतना खाना है। लेकिन 400 पुरुषों ने खाना छोड़ दिया, तो अब पुरुष कितने बचे? 800। अब ये 800 पुरुष कितने दिनों तक खाना खाएंगे? हमने कह दिया x दिनों तक वही खाना खाएंगे। ये खाना बचा हुआ खाना है ना, यानी कि बचा खाने पे काम किया। किस पे काम कर लिया मैंने? बचा खाना पे काम किया। जो बचा खाना है वो कितना है? इतना। और इतना अब खाना कौन खाना चाहेगा? 800 पुरुष x दिनों तक खाएंगे। किसी को अगर 1% की भी कहीं दिक्कत आ जाए मेरे साथी, तो आप मेरे से बताना। ठीक है, बोलोगे ये इससे कट जाएगा।
4 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में। यहां से कितना 210 15, यानी 210 15 कितना होता है 225। 225 बटे का 2 करोगे, x की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2 से काटेंगे 1, 1 और 2.5, यानी 112.5 इसका राइट जवाब आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भाई। बताओ क्लियर हो गई ना बात। मैंने बच्चे खाने पे काम कर लिया। आप अगर यहाँ पे ये चाहोगे कि हम यहाँ पे टीडब्ल्यू करेंगे जैसे आप बताते हो, तो टीडब्ल्यू से भी कर सकते हो। 1200 आदमी थे, 1200 आदमी थे, 80 दिनों में खा सकते हैं, तो इतना टोटल इनके पास खाना है। अब इस खाने को कौन खाया, पहले तो 1200 आदमी ने खाया है, कितने दिनों तक, 5 दिनों तक। अब कौन खाएगा, 1200 में से 400 आदमी निकल गए, बचे कितने, 800 आदमी। कितने दिनों तक खाएंगे, x दिनों तक खाएंगे। इसको भी सॉल्व करोगे तब भी अपने पास राइट जवाब कितना आ जाएगा, 112.5 आ जाएगा। टीडब्ल्यू पे काम करके भी कर सकते हो, ये अपने पास दूसरा तरीका है इसको सॉल्व करने का, ये इसको सॉल्व करने का अपने पास दूसरा तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसको करते हैं। कह रहा एक अनुबंध को 46 दिनों में पूरा किया जाना है और 117 पुरुषों को प्रतिदिन 8 घंटे काम करना है। 33 दिनों के बाद काम का 4/7 भाग पूरा हो जाता है, तो कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित किया जा सकता है जिससे काम को समय से पूरा किया जा सके। अब प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे काम करता है। एक शानदार क्वेश्चन, एक जानदार क्वेश्चन। चलो बताओ सभी लोग क्या आएगा इसका राइट जवाब। मैंने कहा वही काम करना है, W1 बटे का W2 बराबर M1 T1 D1 बटे का M2 T2 D2 पे काम करना है। ठीक है, एक बात आप मुझे बताना, 33 दिनों के बाद, यानी कि 33 दिनों तक काम हो चुका है, अब शेष काम कितना बचा, टोटल काम कितने दिनों में होना था, 46 दिनों में। काम 46 दिनों में होना था, 33 दिनों तक काम चल चुका है, यानी शेष कितने दिन बचे, बोलोगे शेष 13 दिनों तक काम करवाना है। ये तो बात होगी, ये तो समय के बारे में मैंने डिसाइड कर लिया कि समय का जो मतलब आएगा वो ये आएगा। आगे अब देखते हैं काम हमारा कितना है, 4/7 भाग हो गया। मान लेते हैं टोटल भाग कितना है, 7। इसमें से 4 काम हो चुका है, शेष काम कितना बचा हमारे पास, कहोगे 3 काम बचा। इस प्रकार से क्वेश्चन को तोड़ लिया करो, दिक्कत 1% नहीं आएगी। W1 कितना हुआ, कहोगे W1 जो हुआ ना वो 4 यूनिट का हो गया। ठीक है, काम W2 कितना करवाना है, हमें 3 काम करवाना है, तो 4/3। पहले कितने आदमी थे, बोलोगे पहले आदमी थे 117 आदमी थे। कितने दिनों तक काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं, और 33 दिनों तक इन्होंने काम किया, तब जाके वो 4 यूनिट काम कर पाए। आगे कह रहा है तो कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित किया जाना चाहिए। मैंने कहा x पुरुषों को लगा दे। अब x मतलब x में क्या है, जो अभी काम कर रहे हैं, इसमें पहले वाले भी हैं, अतिरिक्त वाले भी हैं। अब कह रहा है इस काम को कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित किया जाता है जिससे काम को समय पे पूरा किया जा सके और 9 घंटे काम करें। कितने घंटे काम करते हैं, 9। समय पे पूरा करने का मतलब 46 दिनों में काम होना चाहिए था, ये 33 दिन कर चुके हैं। अब इतना काम कितने दिनों में होना चाहिए, 13 दिनों में होना चाहिए। ठीक है ना, चलो अब कैलकुलेशन करेंगे अपने पास राइट से। तो 9 से काटेंगे इसको 13 टाइम्स में, 13 से कट गया 13 टाइम्स में, 4 से कट गया 2 बार में, तो अपने पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलोगे x की वैल्यू आ गई 3 गुणा 6, 6 गुणा 3 करेंगे 180, 180 में से 18 जोड़ देंगे, 180 में से 18 जोड़ देंगे यानी 198, 198 हो गया। तो ये हमारे पास आ गए टोटल। अब टोटल हैं इतने लोग, अब कितने लोग हैं, अब टोटल इतने लोग हैं। तो बताओ एक्स्ट्रा कितने लोग आ गए, मेरे साथी बताओ एक्स्ट्रा कितने लोग आ गए। कहोगे 198 हैं, पहले से कितने थे, 117 थे, तो हमारे पास कितने बचे, 1 9 में से 1 गया 8, 81 आदमी जो लगाए मैंने वो अतिरिक्त नियोजित किए। ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर आ जाएगा। बाकी तरीके से आप सॉल्व करोगे ना, सिर्फ सॉल्व करते रहोगे, टाइम अपना वेस्ट करोगे, इस तरीके से करोगे, जवाब देखो एक लाइन में उत्तर आ जाते हैं भाई। ठीक है ना, 81 बिल्कुल सही जवाब। अब विवेक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ना, अब ये बात आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी भाई, तो जरूर बताना। ठीक है, थोड़ा स्लो पढ़ेंगे लेकिन कंप्लीट पढ़ के जाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, धीरे धीरे समापन की ओर है, 4 से 5 क्वेश्चन और बचे होंगे, यानी ये टाइप अपना पूरा कंप्लीट कर देंगे, जहां से अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी अब कर पा रहे हैं। फिर से वही सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने बनाया जो ये लिखा हुआ है। कहा है एक अनुबंध को 75 दिनों में पूरा किया जाता है और 187 पुरुषों को प्रतिदिन 15 घंटे काम करना है,
65 दिनों बाद काम का 3/5 भाग पूरा हो जाता है, तो कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित किया जा सकता है जिससे काम को समय से पूरा किया जा सके। अब प्रत्येक पुरुष प्रतिदिन 17 घंटे काम करता है भाई साहब, बताओ। फिर मैंने कहा आपको काम करना है कितना, टोटल कितने दिन थे, 75 दिन थे, कितने दिन थे ना, समय कितना था, 75 दिन का, जिसमें कितने दिनों तक काम किया जा सकता है, 65 दिनों तक। तो अपने पास शेष टाइम कितना बच गया, शेष टाइम बचा हमारे पास 10 दिनों तक। ये तो बचा ना समय। अब अपने पास काम का क्या कहानी होती है, बोलोगे काम की कहानी ये है कि टोटल 3/5 भाग, यानी टोटल भाग अगर हमारे पास 5 रहा, इसमें से 3 काम हो चुका, तो शेष भाग काम का कितना बचा, हमारे पास 2 भाग बचा। ठीक है, इट्स राइट। चलो W1 पे फोकस करते हैं। W1 कितना था हमारे पास, 3। W2 हमारे पास कितना है, 2 यूनिट। पहले कितने आदमी थे, पहले आदमी थे 187। ठीक है, 187 हो गए। कितने दिनों में काम कर रहे थे, 65 दिनों की काम कर, 65 दिनों तक काम किया इन्होंने। कितने घंटे काम कर रहे थे, 15 घंटे काम कर रहे थे। ये पूरी बात मैंने लिख दी। आगे कह रहा कितने अतिरिक्त आदमी आ गए, मैंने कहा टोटल आदमी अब हो गए X। कितने दिनों तक काम करना है इनको, 10 दिनों तक। कितने घंटे काम कर रहे हैं ये बताओ, 17 घंटे काम कर रहे हैं, तो 17 घंटे से गुणा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करानी है और कैलकुलेशन करा के राइट जवाब आ जाएगा। 17 से कटेगा कितनी बार में, बोलोगे 17 एकम 17, 17 एकम 17। 15 से कटेगा ये, बोलोगे 15 से काट दूं या फिर इससे काट दो आप। 2 से काटो इसको 5 बार में, 5 से काट दो इसको 3 बार में। ठीक है, 3 से काट दो इसको, खत्म। बचा ये अपने पास, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 660। 660 में से 50 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 710। 710 में से 5 जोड़ देना कितना आ जाएगा, 715। तो ये हो गया हमारे पास टोटल आदमी। तो एक्स्ट्रा कितने आ गए, बोलोगे एक्स्ट्रा जो निकल के आ जाएंगे, मतलब 715 में से हम किसको माइनस कर देंगे, 187 को माइनस कर देंगे। 15 में से 7 जाएगा, बचेगा 8। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर आ जाएगा, यानी कि 528। 528 इसका बिल्कुल सही जवाब आएगा। कितने एक्स्ट्रा आदमी, 528 भाई, 532 नहीं, 528 आएगा। कितने अतिरिक्त आदमी लगे, तो 528 आदमी लगे। 15 में से 7 जाएगा, 8 आएगा ना, मैंने तो कैलकुलेशन सही कराई है भाई। हाँ, 528 ही आएगा, गलत नहीं है, कैलकुलेशन सही है, क्योंकि 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा अपने पास। ठीक है ना, आप अपना चेक करना, आपकी शायद कैलकुलेशन मतलब गड़बड़ हो गई हो, जहां से 532 आपका उत्तर आया होगा, है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं अपने पास। 22 नंबर, यानी आज की क्लास का अंतिम सा क्वेश्चन है ये अपने पास। चलो भाई, पूरी क्लास तो कंप्लीट हो पाई। लिखा हुआ है एक काम 56 दिनों में पूरा किया जाना है, जिसके लिए 104 पुरुषों को काम पर नियुक्त किया गया। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करता है, प्रत्येक आदमी 5 घंटे काम, 8 घंटे काम करता है। 30 दिनों के बाद 2/5 कार्य समाप्त हो जाता है। तो कार्य को पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियोजित किया गया, सेम टू सेम वही टाइप है। मैंने कहा काम कितने दिनों में होना चाहिए, 56 दिनों में। काम कितने दिनों तक किया जा चुका है, बोलोगे काम कितने दिनों तक किया जा चुका है, 30 दिनों तक। अगर 30 दिनों तक काम हो चुका है, कितना काम शेष बचा, क्योंकि 26 दिनों का काम शेष बचा। चलो आप लोग करके बताओ, मैंने लास्ट क्वेश्चन है तो मैंने आपको देता हूं वक्त 15 सेकंड का। 15 सेकंड से ज्यादा ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं करता, जिस हिसाब से मैंने तरीके आपको बताया, यानी कि जो मेथड मैंने आपको दिया है, जल्दी से इसका उत्तर छाप देना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सेकंड में आवर नहीं दिया हो ना, बाय डिफॉल्ट जितना घंटे पहले वाले व्यक्ति काम कर रहे होंगे ना, उतने व्यक्ति आज वाले में कर रहे होंगे। जब ऐसा आ जाए कभी केस कि हमें जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि शुरुआत में हमें 8 घंटे दिया हुआ है, बाद में हमें नहीं दिया कितने घंटे काम करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये चीजें ले लेनी है, जितना व्यक्ति पहले जितने घंटे काम कर रहा होगा उतना ही आज भी काम कर रहा होगा। ये आपको बाय डिफॉल्ट चीजें ले लेनी है, और ये पूछा गया प्रश्न है, मैंने नहीं बनाया दोस्त। ठीक है, तो इसका बाय डिफॉल्ट वो चीजें लेकर के ही उत्तर आएगा।
चलो देखो ना, देखते हैं। मैंने कहा कितने दिन शेष बच गए, 26 दिन शेष बच गए। काम में क्या कहानी होती है कि 2/5 भाग इसने तो कर लिया, तो काम अगर टोटल 5 भाग रहता है ना, उसमें 2 काम कर लिया जाता है। शेष काम कितना बच गया बोलोगे? शेष काम जो बच गया 3 भाग बच गया। 3 भाग बच गया ना, तो अपने पास W1 कितना था? W1 था हमारे पास, तो बोलोगे 2 काम। 2 काम किया। W2 कितना करना है? इनको 3 काम करना है। पहले कितने आदमी लग गए बोलोगे? पहले आदमी लग गए 104 आदमी लग गए। ठीक है। कितने दिनों तक काम किया इन्होंने? 30 दिनों तक काम किया। और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं ये लोग? 8 घंटे काम करते हैं। आगे कह रहा है कितने और व्यक्तियों को लगाना है, तो X और व्यक्तियों को लगाना है। कितने दिन शेष बचे? 26 दिनों तक लगाना है। और ये भी कितना काम करेंगे? 8 घंटे तक। बाई डिफॉल्ट 8 घंटे ले लेंगे, बाई डिफॉल्ट चीजें, ठीक है ना। जितने घंटे पहले वाले व्यक्ति करेंगे उतने वाले व्यक्ति आज भी कर देंगे उतने घंटे। तो अपने पास 8 से 8 कट जाना है। 26 से कटेगा कितनी बार में? 4 बार में। 2 से कटे कितनी बार में? 2 बार में। ये कितना? 3 दूनी 6, 6 गुणा 3 कितना हो जाएगा अपने पास? 180। तो कितना हो गया? 180। तो एक्स्ट्रा कितना व्यक्ति लग गए बोलोगे? एक्स्ट्रा जो व्यक्ति लग गए कितने लग गए? 180 माइनस का कितना हो जाएगा? 104। 180 माइनस का 104 करोगे, राइट जवाब कितना आ जाएगा? 76। तो 76 आदमी आपके एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर ए में था। ऑप्शन ए सटीक जवाब है, बिल्कुल करेक्ट उत्तर। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी, यानी कि जिसपे मैंने डिस्कस कर लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पढ़ेंगे और वर्क एंड वेजेज वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद अपने पास यूपीएसआई के बेस्ट क्वेश्चंस की क्लास हम एक देंगे, जहां पे बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे। मिसलेनियस के अलावा मैं वो आपको क्लास दूंगा, ठीक है। फिर एक क्लास पाइप और टंकी की भी देनी पड़ेगी। पाइप और टंकी बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, उसकी भी एक क्लास में हो जाएंगी चीजें। उस पर मैं आपको बस कुछ सिंपल क्वेश्चन कराऊंगा और फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन करा दूंगा बस। क्योंकि पाइप एंड टंकी जो है ना, वो अपने पास इसी से रिलेट करके होती है, तो उसमें उतनी बातें मैं नहीं बताने वाला। बस छोटा सा टॉपिक लेंगे, यानी कि छोटा सा क्लास लेंगे उसमें से, और पाइप एंड टंकी आपको एक क्लास में कंप्लीट करा देंगे। तो यानी कि अभी 3 क्लासें एटलीस्ट मुझे देनी पड़ेंगी आपको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। 3 से 4 क्लासें, और 3 से 4 क्लासों में आपका पूरा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न हो जाएगा। फिर इसके बाद हम आपको कंप्लीट कराएंगे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट कराने के बाद फिर होगी कहानी स्टार्ट अपनी नंबर सिस्टम से। फिर अपना पढ़ेंगे एडवांस धीरे धीरे से, ठीक है ना। मजा आ जाएगी सभी को। तो आज की क्लास कैसी लगी ये जरूर बता देना, और फिर कल की क्लास में आप सुबह 9 बजे हाजिर रहना। जब से अपने पास होगा तो इसका टाइम भी चेंज होगा, यानी ये बैच अपना कंप्लीट होने के बाद, मतलब कंप्लीट अर्थमेटिक होने के बाद इसका टाइम चेंज करूंगा। इसको और मॉर्निंग में शिफ्ट कर दूं तो कैसा रहेगा, ये बात भी आप बताना भाई लोग, ठीक है। तो आज के लिए अपना इतना ही